इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल महदीयीन। अस्सलामु अलैकुम अहबाबिल ज़िकार, मैं हूँ सैयद मोहम्मद शहसानी काज़मी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, एक ऐसी आगोश में इनकी परवरिश हुई है कि मैं समझता हूँ कि वही इनका तारुफ़ है। मौलाना इसहाक़ रहमहुल्लाह के बहुत ही लाडले शागिर्द और मुँह बोले बेटे भी कहा जाए तो ये कम ना होगा, मुफ्ती काशिफ़ साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आपसे 1 to 1 क्वेश्चन करूँगा। जी जी प्लीज़। तो आपने उनके समय जवाब देने। सबसे पहले मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि मौलाना इसहाक़ रहमहुल्लाह ने अपनी दीनी तालीम कहाँ से हासिल की थी? उनके उस्ताज़ा का उतना जिक्र मैंने इंटरनेट पर नहीं देखा। उनके उस्ताज़ा कौन थे, मदारस किस में, कहाँ से तालीम हासिल की? वैसे तो उनके जो मलफूज़ात हैं वो काफ़ी हद तक इंटरनेट पे मौजूद हैं, लोग उनकी शख्सियत से शनासाई रखते हैं, ये भी थोड़ा सा बता दें। मेरे उस्ताद मुकर्रम मौलाना इसहाक़ मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जो हैं जी, वो अपनी इल्मी काबिलियत के ज़रिए से जाने गए हैं। अच्छा, उनका काम कहीं भी छुपा नहीं है। बिल्कुल यही बात। सारी दुनिया ने उनके काम को देखा है। वो जब अरबी ज़बान पढ़ते हैं वो भी लोगों ने देखा है, और जब वो फ़ारसी में अशार पढ़ते हैं वो भी लोगों ने देखा है, और बाज़ जगह पर वो अंग्रेज़ी रेफरेंस पढ़ते हैं तो वो भी लोगों ने देखा है। जी बिल्कुल। और निचले दर्जे की किसी किताब को वो हाथ नहीं लगाते। जब भी वो गुफ्तगू करते हैं तो मेन सोर्सेज जो उम्महात किताब हैं उन्हीं के ज़रिए से वो अपने हवालाजात पेश करते हैं और दलाइल देते हैं। तो मौलाना मरहूम का के असातिज़ा कौन कौन थे, ये एक सवाल बिल्कुल मौलाना के जो आशिकान हैं और मुहिब्बीन हैं जी, वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे। लेकिन इसमें पते की बात यह है कि एक आदमी की जो भी काबिलियत होती, बाज़ औक़ात वो ऐसे असातिज़ा से भी पढ़ता है जो इस कदर काबिल नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला उसको काबिलियत दे देते हैं। तो इस बारे में ये बात को मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि स्कूल, कॉलेज, मदरसा, असातिज़ा, मुअल्लिमीन, इनकी अहमियत बिल्कुल बजा है अपनी जगह पर, लेकिन सारी अहमियत इनकी नहीं होती। एक तालिब इल्म का ख़ुद भी कुछ अपना अल्लाह की अता होती है जिसकी बिना पर वो अपनी काबिलियत के ज़ोर पर आगे बढ़ता है। मौलाना मरहूम ने तो बाकायदा तौर पर अपने स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल की। फैसलाबाद का इस वक्त वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कहलाती है जहाँ पे, लेकिन ये पहले फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज ही कहलाता था। तो इस कॉलेज में उन्होंने धोबी घाट कॉलेज के अंदर अपनी FSc मुकम्मल की। अच्छा। और वो बात यह है कि उन्होंने स्कॉलरशिप लिए और उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। तो ये तो उनकी अपनी कॉलेज की और दुनियावी तालीम। दूसरी तालीम उनके अपने एक तायाजात थे, अच्छा, उनसे उन्होंने हासिल की है। और फिर जब वो उन्हीं किताबों को पढ़ते पढ़ते आगे बड़ी किताबों की तरफ गए तो हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया था, जी जी बिल्कुल, उनके एक शागिर्द थे मौलाना इमदादुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, तो वो फाजिल देवबंद थे। मौलाना इसहाक़ साहब के करीब ही एक गांव था, वहाँ पर वो उनसे पढ़ने के लिए जाते थे। उस ज़माने में 2 तरीके राइज थे। एक तरीका मदारस का था कि तलबा वहाँ दाखिला लेते थे, और एक था कि तलबा प्राइवेट अपना असातिज़ा से तालीम हासिल करते थे। मौलाना ने दरस निज़ामी की तमाम किताबें उन्हीं से पढ़ी हैं। सरफ़ नहव से लेकर के आखिर तक जितनी भी फ़िक़्ह की किताबें हैं उन मौलाना ने उनसे पढ़ा है। और उसके बाद फिर मौलाना ने अपनी ज़ाती इस्तेदाद के मुताबिक उसका खूब मौलाना ने मुताला किया, अपना ख़ारजी मुताला। और उस ख़ारजी मुताले के बाद फिर वो आपके सामने एक रोशन सितारे की मानद चमके हैं, और दुनिया ने उनको जाना कि वो वाक़ई एक आलिम दीन थे। भले ही उनके नज़रियात से कितने ही किसी ने इख्तलाफात क्यों ना किए हों, बरकैफ लोग समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं कि मौलाना इसहाक़ एक जय्यद आलिम दीन हैं, जिन्होंने जब दीन के अंदर कदम रखा तो फिर उन्होंने पूरे आलात अलूम अक़लिया और नक़लिया दोनों को पढ़ने के बाद वो जामिल माकूल वल मनकूल दोनों थे। तो उनके पास दोनों तरह का इल्म मौजूद था, दुनियावी भी, दीनी भी। अक़लिया और नक़लिया अलूम से वो आरास्ता और पैरास्ता थे। बेशक ही मौलाना साहब की वीडियोस से भी, उनके खुतबात से भी हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा होता है कि वो बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थी, बल्कि उनके नाक़दीन भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मौलाना की वफ़ात के बाद आपने उनके मिशन को कैसे जारी रखा, क्या मुश्किलात आई उस मिशन को जारी रखने में?
मौलाना मरहूम की वफ़ात के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब अचानक हुआ। अच्छा। क्योंकि उनकी वफ़ात अचानक हुई और उसमें मैं 2 दिन पहले उनसे मुलाकात करके आया था घर में, और कोई ऐसे आसार बीमारी के नहीं थे, बल्कि जिस वक़्त वो आखिरी दिनों में मैं गया हूँ लास्ट 2 दिन पहले, तो वो रोज़े की हालत में थे। और उन्होंने जब मुझसे सलाम लिया तो बड़ी क़ुव्वत के साथ लिया, जैसे एक नौजवान सलाम। और आप देखें उनके शमसी हवाले से देखा जाए तो 78 साल उम्र बनती है, और कमरी हवाले से देखा जाए तो 80 साल उनकी उम्र बनती है। उस उम्र में भी तवाना थे। तो अल्लाह ताला ने, वो अचानक गए, और उसके बाद उससे पहले मैंने किसी किस्म की कोई तैयारी जो है नहीं कर रखी थी कि मैं बतौर जानशीन काम करूं, उनकी ज़िंदगी में ही मैं कोई ऐसा काम शुरू कर दूं, जगह जगह जुम्मे पढ़ाऊं। या तो अचानक से वो मेरे सामने आया, तो मुझे तो यकीन था कि वो 100 साल तक जिएंगे। तो उस सिलसिले में मैं ज़रा कुछ तसाहुल से काम लेता था। अच्छा। तो उनकी वफ़ात के फ़ौरी बाद जो है वो मुझ पर एक ज़िम्मेदारी आन पड़ी। इससे पहले मैं उन्हीं की जगह पर, उन्हीं की ज़िंदगी में कुछ मौक़े आए कि मैंने उसमें जुमे के खुतबे दिए हैं, और उनकी ज़िंदगी में मैं उनकी मस्जिद में उनके सामने दुरूस भी देता था, और वो लोग सुनते भी थे। तो ये अचानक से जब आया तो फिर वहाँ एक इंतज़ामी मसला बन गया। वो जो मस्जिद थी वो 2 भाइयों के नाम थी, और 2 भाइयों की औलादें जो हैं वो आमने सामने उसमें हुई हैं। और उसमें फिर इंतज़ामी लिहाज से जब मैंने गड़बड़ देखी और उस मामले को बड़ी आगे की नौयत तक जाते हुए देखा, तो मैंने वो जगह छोड़ने में आफ़ियत समझी, और मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बिल्कुल 1 किलोमीटर के फ़ासले पर मेरी ये अपनी जगह मरकज़ दीनुल खालिस है, यहाँ पे हम बैठे हैं। इसे फिर मैंने तामीर किया, और 2 साल जो हैं हमने 2.5-3 साल जो हैं वो एक करीब की कोठी जो उन्हीं मियाँ अब्दुल वाहिद साहब की थी, जिन्होंने उस मस्जिद में मौलाना साहब को लेकर आए थे। अच्छा। उन्हीं के घर में एक छोटी सी मस्जिद थी, उस मस्जिद और उसका जो बाहर का लॉन था वो हमने फिर अपने जुम्मे के खुतबे के लिए सिलेक्ट किया, और वहीं पे फिर हमने बड़ी मतलब मैंने उसमें हालात कशीदा देखे, और उसमें ने अपने साथ लोगों का कोई बहुत कम ताउन पाया। ज़्यादा लोगों ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, क्योंकि वो बट गए थे मुख्तलिफ़ नज़रियात के हवाले से, मस्जिद की इंतज़ामिया के हवाले से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे मौलाना मरहूम की दुआ ही से ये मरकज़ जो है ये बनाया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मरकज़ दीनुल खालिस का ऐलान कर चुके थे। और वो वफ़ात से 2 माह पहले वो इंडोर्समेंट पड़ी है नेट पर, जिसमें उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर भी दे दिया। वहाँ पर हमने एक अदारा बनाना चाहा था मरकज़ दीनुल खालिस, कि जिसके अंदर मौलाना साहब के उलूम को लोगों को मुतारफ़ कराया जाए। उसमें मैंने पूरा उनको बताया था कि एक उनकी कुरान की तफसीर आएगी, दूसरा मैंने उनके तहकीक खुतबात अलग किए जाएंगे, और जो इस्लाही खुतबात हैं वो अलग किए जाएंगे, और उनका फतावा अलग से हम लोगों के सामने पेश करेंगे। इस बात पे वो राज़ी भी हुए, और उन्होंने कहा मैं तुम्हें सारी जो है एक ख़ुलासा कुरान मजीद का जो है वो तुम्हें रिकॉर्ड करवा दूँगा। लेकिन ये है कि दस्ते अजल ने उनको आ लिया, और हमारे सारे जो प्रोग्राम थे उसमें रह गए। और लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर काम जारी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। तो उम्मीद है वो जल्द आ जाएंगे तफसीर जी। असल में मैंने जल्दबाजी नहीं की। मौलाना इसहाक से मंसूब बहुत सी किताबें हैं। अच्छा। उनकी ज़िंदगी में भी खुतबात इसहाक के नाम से किताब छपी और उन्होंने मुतारफ़ कराई जी। लेकिन जब उस पर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तनकीद आई तो वो किताब उन्होंने ख़ुद पढ़ी। वो मुरतब किसी और साहिब ने की थी और मौलाना ने उसको पूरी तरह से इंडोर्स नहीं किया था। तो बाद में मौलाना ने ज़ुबैर अली ज़ई साहब के रद्द में एक खुतबा भी दिया कि ये किताब के अंदर कुछ कमियाँ हैं वो दूर की जाएंगी, लेकिन असल चीज़ है कि ये मुझे दिखाई नहीं गई। तो अब उनकी ज़िंदगी में कुछ शिया भाइयों ने उनके खुतबात को काट कर खुतबात इसहाक के नाम से लाड़काना से एक किताब छपवाई और वो मुझ तक पहुंची। उन्होंने उस किताब के बारे में बताया कि ये मुझसे मंसूब है, ये किताब ठीक नहीं। अब बेशुमार किताबें उनके नाम से इंटरनेट पर मौजूद हैं और मंसूब की जाती हैं ताकि वो किताबें बिकें, क्योंकि मौलाना इसहाक साहब जो हैं वो अब उनके चाहने वालों और शायकीन की एक अच्छी खासी तादाद दुनिया के अंदर है और हमें नहीं पता वो कितने हैं। मुझे तो आज के दिन तक भी फ़ोन आते हैं, यानी उनकी वफ़ात को अब 28 अगस्त को 10 साल हो जाएंगे, तो रोज़ मुझे एक फ़ोन आता है कि मैं मौलाना का जानने वाला हूँ, 3 फ़ोन 5 फ़ोन, तो आप कहाँ हैं। यानी इतने चाहने वाले उनके इस वक्त दुनिया में हैं, तो लोगों ने उनसे मंसूब किताबें बनाई हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सब भाइयों से कि उनकी किताबें ना ख़रीदें जब तक कि हमारी इंडोर्समेंट आप ना ले लें। उनके बहुत छोटे छोटे पम्फलेट उनकी ज़िंदगी में थे। अब मैं सारी किताबों को तकरीबन वो हमारा 25 से 30 हज़ार सफ़े जो हैं जब टाइप हो चुके हैं
और वो इंशाल्लाह मंजर आम पर आएंगे। लेकिन मैं अपने उस्ताद जी के नाम पर ऐसी कोई चीज़ नहीं जल्दबाजी में निकालना चाहता जो ना उन्होंने कही हो और ना उन्होंने मानी हो। बड़ी खूबसूरत बहुत सी बातें ऐसी थी जिनके बारे में वो कहते थे कि इन बातों को आप इस तरह से करो कि दोबारा से रिपीट करो और चेक करो कि मुझसे मेरे मुँह से कोई गलत बात तो नहीं निकल गई। तो अब वो इंशाल्लाह तखरीज हो रही है और वो ठीक हम उसे इंशाल्लाह PDF की शक्ल में देंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि मरकज़ दीन खालस के जो ऑथेंटिक चीज़ होगी वही ऑथेंटिक मानी जाएगी। कहीं से कुछ छपा देता है वो आपकी ऑथेंटिक नहीं है। जी वो मौलाना इसहाक साहब की नहीं है, उनसे मंसूब हैं। ठीक है, उनका नाम लिखकर जो है वो मंसूब है। ठीक हो गया। अच्छा, मौलाना साहब से आपकी किस उम्र में मुलाकात हुई थी, कैसे मुलाकात होगी और फिर कैसे शागिर्दी इख्तियार कर दी? मैंने तो देखा बहुत छोटी उम्र में आप उनके साथ थे। आता है याद मुझको वो गुजरा हुआ ज़माना, वाह वाह, वो झाड़ियाँ चमन की वो मेरा आशियाना। मैं मौलाना मरहूम से मैं एक पक्के ठक्के ददियाल बरेलवी ददियाल और अहले हदीस ननिहाल के ख़ानदान से हूँ। ठीक हो गया। तो मौलाना की मस्जिद बिल्कुल मेरे करीब है, 5-7 घर छोड़कर। ठीक है। तो स्कूल में एक तकरीर रखी गई सीरतुन नबी। वो तकरीर मुझे किसी ने लिख के नहीं दी। 6ठी क्लास का मैं तालिब इल्म था। तो मैं अपनी वालदा के कहने पर इस मस्जिद में आया कि उन्होंने कहा इस मस्जिद के मौलाना साहब के पास जाओ, शायद वो तुम्हें तकरीर लिख दें। तो सर्दियों के दिन थे, जमा बैनुस्सलातैन पहली दफ़ा मैंने वहाँ देखी और मौलाना मरहूम अपने हुजरे में थे। मेरी उनसे मगरिब के बाद मुलाकात हुई। मैंने उनके सामने अपना मुद्दा रखा तो उन्होंने पूछा आप किस किस्म की तकरीर चाहते हैं। तो उसमें मैंने उन्हें एक जज्बाती तकरीर का हवाला देते हुए कहा, जैसे मैं पहले भी तकरीर करता था स्कूल में, कि आतिशकदा ईरान बुझ गया वफ़ात अपनी पैदाइश रसूल पर और 360 बुत जो हैं वो गिर गए काबा में और कैसर के जो किंगरे हैं महल के वो गिर गए। उन्होंने कुछ देर तो मुझे सुना। सुनने के बाद मैंने कहा ऐसी लिखने। तो उन्होंने कहा इसको सीरत रसूल तो नहीं कहते। उन्होंने कहा इसको सीरत रसूल तो नहीं कहते, सीरत कुछ और है, नबी की ज़रूरत कुछ और है। नबी क्यों आता है दुनिया के अंदर? वो आतिशकदा ईरान और ये सब मामलात के लिए नहीं आते। नबी की बेइज्जत जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एक एहसान होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। इस नबी के बारे में बात करने से पहले समझो कि पैगंबर की ज़रूरत क्यों हुई, अल्लाह ने क्यों महसूस किया कि इस वक्त दुनिया को इस सबसे बड़े एहसान की ज़रूरत है। खुदा ताला के बेशुमार इंसानों पे एहसान है, रिज़्क़ के हैं, पैदा करने के हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आलिया जो है ये सबसे बड़ा एहसान है। तो उन्होंने कहा ये सीरत नबी ऐसे नहीं है। तो मैंने स्कूल में जाके अपना नाम कटवा दिया कि मैं ऐसी सीरत नहीं बयान करूँगा जिसके अंदर बेसरोपा रवायात हैं। तो मैं अगले दिन स्कूल से आया और मैंने 3 बजे स्कूल से वापस आया और मैंने घर बस्ता रखा और मैं मौलाना साहब के कदमों में बैठ गया। फिर मैं जब तक बैठा हूँ और आज तक जो बैठा हूँ वो उस बैठने के बाद का बैठना है। फिर मैं हिल नहीं सका उस जगह से। सफ़र हज़र, दिन रात, सुबह शाम, मेरी तरजीहात में एक ही चीज़ होती थी, ना पढ़ाई, ना खाना, ना पीना, ना स्कूल जाना, सिर्फ़ उस्ताद जी के पास बैठना, उनकी बातें सुनना, उनसे इल्म हासिल करना और उनको देखते रहना। ये भी एक मेरे अपने उस्ताद जी से मोहब्बत है कि मैं अपने उस्ताद जी के चेहरे को कई घंटों देखता रहता था। वो मुझे इतने अपने उस्ताद पर पुरनूर नज़र आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये आदमी नबी अलैहिस्सलाम के उलूम का वारिस है, मुझे इसकी कदर और इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर नबी के सहाब ने उसके साथ इतना प्यार किया, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आलिया के साथ, तो आपके नायबीन के साथ भी हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। तो मैं उसके बाद फिर उनके उस दर से बहुत उठा नहीं। माशाल्लाह। अच्छा सर, सूफिया के बारे में आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे मुफक्करीन, स्कॉलर्स वो बड़ी बात करते हैं जी फ़लाँ सूफ़ी ने तो कलमे पढ़ा दिए अपने नाम के। इवन के जो हकीमुल उम्मत हैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, उनके बारे में भी ये बात मंसूब की जाती है। क्या समझते हैं सूफिया या ये जो उलमाए कराम थे ये वाक़तन ऐसे थे या इनकी किताबों को तहरीफ़ की गई है, तब्दील किया गया है, ऐसी कोई बात है? ये सूफिया, इनके बारे में थोड़ा सा आपका मौक़िफ़ क्या है, थोड़ा सा बताएं ना। देखें, मेरे मौक़िफ़ वही हैं जो मेरे उस्ताद जी के मौक़िफ़ हैं। अच्छा। मेरे उस्ताद जी के जितने भी मौक़िफ़ हैं वो तहक़ीक़ पर मबनी हैं। ठीक है। उनमें उसमें रत्बो याबसी इकट्ठा किया उन्होंने, ना इत्दाल से हटे हुए हैं। देखिए, हम अगर मोहब्बत में देखें तो सूफिया से बढ़कर कोई ग्रोह ऐसा नहीं जो याद इलाही में, ज़िक्र अज़कार में, अपने रब की मोहब्बत में
गर्क हो, इससे बढ़कर कोई ऐसा ग्रोह नहीं। ठीक है। एक बात तो ये आपकी नज़र में करने लगा हूँ। दूसरा ये है कि सूफिया की अपनी कुछ इस्तिलाहात हैं, उनको बिन समझे सोचे अगर कोई आदमी पढ़ता है और उसके बगैर उन पर अहकामात लगाता है, ये भी है। तीसरी बात आपकी नज़र में करना चाहता हूँ, देखें सूफिया के बारे में जिस वक़्त सजदा जो ताज़ीमी सजदे पर बहस हुई है, उस पर मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब जो मरहूम हैं, उनके बारे में मैं आपके सामने एक बात रखूँ। जी जी। वो कहते हैं कि अगर अहादीस नबविया महफूज नहीं रही जी जी। और उसमें मौजू और ज़ईफ़ रवायात है, तो सूफिया के तज़किरे क्या अहमियत रखते हैं बड़ी कि उनको महफूज माना जाए। जी, ये जी। उन्होंने ख्वाजा हसन जामी को लिखा उस ज़माने में, क्योंकि ख्वाजा साहब कहते थे कि ताज़ीमी सजदा जायज़ है, तो उन्होंने उस वक़्त के सूफ़ी को लिखा। और आप जानते हैं कि सूफिया से मोहब्बत करने वाले हैं हज़रत जी अहमद रज़ा ठीक है? बरेलवी। फाज़िल बरेलवी मरहूम ने जो कुछ कहा, ये बात बड़ी पते की है। बात यह है कि सूफिया के साथ दो तरह की चीज़ें हैं, एक जिनके सबूत हैं और कुछ इलाहाकी। इस पे इस कदर बड़ा काम हुआ है कि बाकायदा तौर पर सूफिया को पढ़ने के लिए हत्ता के अशार तक मंसूब किए गए हैं। अच्छा। शायरों के अशार हैं, हाफिज़ के अशार हैं, मौलाना रूम के अशार हैं, शाह शम्स तब्रेज़ के अशार हैं, इनकी मसनवियाँ हैं, ये सब बहुत सी चीज़ें इनके साथ मंसूब हैं। तो उसको इल्हाकी कहा जाता है इनकी टर्मिनोलॉजी में, कि ये मुल्हिक किए गए, जोड़े गए, इनके अपने ज़ाती नहीं हैं। अच्छा। बाद में जो लोग नहीं सूफ़ी थे या जिन्होंने तसव्वुफ़ में गुलूफ़ किया, उन्होंने इनके नाम से फैला दिए हैं। तो अव्वल अमर ये है कि इसको खूब तहकीक किया जाए कि आया ये बातें जितनी भी कही जाती हैं, ये सारी की सारी बातें आया उन्होंने फरमाई भी हैं या नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसके बारे में ये है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हज़रत थानवी से मंसूब जो उनका एक मलफूज है और उसमें वो जो कलमे के बारे में कहा जाता है। अच्छा। उस आदमी ने कहा कि मैं हालत नौम में था और मैं बेख्तियार मेरे मुंह से निकलता चला जा रहा था, और इस बात पर मैं शदीद परेशान हूँ कि जो बेख्तियार काम मुझसे हुआ है, मेरे इख्तियार से नहीं हुआ, उस पर आप क्या फरमाते हैं। तो ये हज़रत थानवी ने उस आदमी को कहा कि जो इख्तियार में नहीं काम होता है, शरीयत इस्लामिया उससे उठ जाती है, ठीक है, उस पर वो मरफूल कलम हो जाता है। अच्छा। तो बात को अगर तो आपने ख़राब करना है तो फिर तो आप बात के कई माना बना लेते हैं, लेकिन अगर आप तावील पर आएंगे तो फिर आप किसी बंदे की गलत बात की भी एक सही तावील करके गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। बाकी रह गया हज़रत थानवी। ये देखिए, हज़रत थानवी मरहूम के तकरीबन मेरे पास इस वक्त 32 जिल्दों में खुतबात हैं, 32 में मलफूजात हैं, और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बयानुल कुरान है। उनकी हिदमात में थोड़ी सी बात, उन पे तो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि मैं तो कहता हूँ मौजूदा दौर के जिनको इल्म का दावा है हमारे सामने रख दें और वो हज़रत थानवी का मलफूज उर्दू ज़बान में पढ़ लें तो बड़ी बात है। बड़ी बात। इसमें यहाँ पर मौलाना मरहूम की यहाँ पे मेरे पास पड़ी है बयानुल कुरान, उसके ऊपर हज़रत थानवी की तफसीर पे जो उन्होंने निशान लगाए हैं और जिस कदर उन्होंने गर्क होकर वो पढ़ी कि उसके एक एक सफ़े को आप दंग रह जाएंगे। जब मैंने उनके बारे में एक बहुत बड़े जय्यद आलिम मुफ्ती ज़ाहिद साहब जामिया अहमदादिया को उनको ये औराक भेजे हैं कि देखें कैसे उन्होंने इसका मुताला बहुत गहराई के साथ किया। बल्कि जब 2005 में मैंने बहुत सारी तफासीर पढ़ ली तो आखिर में मुझे उन्होंने कहा कि अब तुमने बयानुल कुरान पढ़ ली है, तो मैंने कहा नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा इस रमज़ान में तुम बयानुल कुरान पूरी पढ़ोगे। और उस बयानुल कुरान जो मौलाना थानवी की है उसके ऊपर उन्होंने मुझे दुआएं लिख कर दी कि अल्लाह इस किताब का तुम्हें फ़हम, यकीन और ईमान अता फरमाए और इसके पढ़ने के बाद तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे भी रखे और खूब इसको अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि बात चीज़ें तदकीक की होती। हज़रत थानवी को मामूली आलिम नहीं है। अच्छा। हिंदुस्तान में बहुत पीर हुए हैं, बहुत औलिया अल्लाह हुए हैं, मैं सबका दिल से कदरदान हूँ, सबके उलमा का कदरदान हूँ, लेकिन 2 पीर ऐसे हुए हैं जो अपनी इल्मी जलालत के साथ ज़ूर में आए। एक हज़रत पीर मेहर अली शाह मरहूम गोलरा शरीफ वाले। अच्छा। और दूसरे पीर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मरहूम थानवी के यहाँ इल्मी तरबियत के साथ साथ तज़किया भी किया जाता था। अच्छा। और उनका एक पूरा सिस्टम था, वो देवबंद के सिस्टम के साथ एक अलग सिस्टम है। अच्छा। बिलाशुबा एक देवबंदी आलिम है, लेकिन तरबियती हवाले से वो दीगर अकाबरे देवबंद से बिल्कुल अलग मुमताज़ और बहुत जय्यद और दूर तक देखने वाले और बड़े अच्छे आदमी दीन थे। देखिए, आपको किसी की तहकीकात से बिलाशुबा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस आदमी ने जो काम किया है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरे-सगीर, कुल इस्लाम में उसी काम की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अफराद की तरबियत की है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर उलमा कराम लोगों को इल्म तो देते हैं,
लेकिन उनको तरबियत नहीं देते हैं और उनका तज़किया भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका अपना तज़किया नहीं हुआ होता, वो किसी जय्यद के पास नहीं बैठे होते, उन्होंने सीखा नहीं होता। मौलाना इसहाक जय्यद उलमा के पास भी बैठे हैं, जय्यद सूफिया के पास भी बैठे हैं, और उनके बड़े ताल्लुकात थे अच्छे जय्यद उलमा के साथ और सूफिया के साथ भी। मौलाना ऐसे आदमी नहीं थे कि उन्होंने मुहद्दिसीन के साथ वक्त गुजारा, फुकहा के साथ गुजारा, हर फ़िरके के बड़े जय्यद आलिम के साथ वक्त गुजारा, और मुहिब्बीन खुदा के साथ, अहलुल्लाह जिन्हें हम कहते हैं, जी जी, उनके साथ वक्त गुजारा है। ना कि वो इस तरह किसी की शख्सियत को नहीं हमें करना चाहिए। तो ये अल्फाज कहने जी बाबे तो शाही कोई नहीं, और इस तरह की बातें, ये फिर कैसी? देखिए, इस बारे में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जी जी, किसी भी शख्स ने किसी भी हालत में कोई कुछ कहा हो, हमें उसका पूरा क्राइटेरिया, उसका सियाक़ व सबाक़, उसका कलाम, उसका लहजा, उसके बातों का उतार चढ़ाव, वो सारा कुछ देखना पड़ता है कि उसने किस ज़िमन में ये जुमला कहा है। अच्छा। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि खुदावंद आलम की ज़ात के सामने, एक मौजूद के सामने जो हमारा खुदा है और खालिक है, उसके सामने मखलूक वाकई कोई शय नहीं है जी, कोई शय नहीं है, ये बात समझ लेनी चाहिए सब लोगों को। अच्छा। लेकिन जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कौन किसके मुकाबले में क्या चीज़ है। तो अगर तो कहा गया है कि खुदा के मुकाबले में क्या इख्तियारात और सिफात रब्बानिया के मुकाबले में है, तो मखलूक कहीं नज़र नहीं आती है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी फ़लसफ़े की बात नहीं है, ये एक आदमी मामूली सी बात भी गौर करे, खालिक और मखलूक लफ्ज़ ही जुदा जुदा हैं। खालिक के बाद फिर कोई मखलूक नहीं है, लेकिन जब आपस में हमारा तकाबुल होगा तो वहाँ इसमें मुरातब देखा जाएगा कि दर्जा ब दर्जा किसकी क्या इस्लाम में अहमियत है। इस्लाम में सब लोगों की अहमियत है, मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन व फुक़हा, मुजाहिदीन व ज़ाहिदीन व आबिदीन और सूफिया, ये सब लोग अपना मुकाम रखते हैं और अपना काम रखते हैं। हाँ, इनके काम में कमी बेशी भी हो सकती है, एक बात, और दूसरा ये है कि इनके काम को ख़राब करने की कोशिशें भी की गई हैं। अच्छा। दूसरी बात, अगर यहूद व नसारा ने अपने हमारे प्यारे पैगंबर का इल्म हदीस जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है, तो क्या उनकी दस्त बुर्द से ये बाकी दीन के शोबे बच गए होंगे? ये बात सोचने की बात दुरुस्त है। अच्छा, जो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन थे, उनमें से शियाने अली भी थे काफ़ी सारे, तो उनमें किसी में कोई इमामत का अकीदा पाया जाता था सहाबा किराम में? क्योंकि अहले तशय्युअ तो कहते हैं ये अम्मार इब्न यासर थे, अबू ज़र गफ़ारी थे, मीसे में तमार, इसके अलावा मिक़दाद के बारे में भी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में कहा जाता है कि ये शियाने अली थे और ये इमामत पर कायदा अकीदा रखते थे। तो क्या अहले सुन्नत में कोई ऐसी दलील मिलती है? देखें, अहले सुन्नत में ऐसी कोई दलील नहीं है। अच्छा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, मेरा तो तीनों पे यकीन है। अच्छा। मैं जब जी चाहे जिस मर्ज़ी लक़ब को या किसी भी जुमले को उनके साथ इस्तेमाल करूं, मेरी अपनी हुब है, मेरी अपनी मोहब्बत है। मैं देखता हूं कि कब मेरे दिल से कौन सी मोहब्बत का इजहार करना मकबूल नज़र आता है, या मैं कौन सी जो है अदा करूंगा तो मेरा दिल जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं, इनकी इमामत मनसूस मिनल्लाह के बारे में मेरा वही अकीदा है जो हमारे मौलाना मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का था कि इमामत मनसूस मिनल्लाह नहीं है। अच्छा। लेकिन अली इमाम बरहक इस हवाले से हैं कि वो मुसलमानों के चौथे खलीफा रहे हैं और उनके हक़ में नबी अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस ताईदी तौर पर आई हैं, और उनकी विलायत यानी वो बंदा खुदा हैं और खालिस बंदा खुदा हैं और अब्दुल्ला हैं, वो उसके बारे में बेशुमार उनकी विलायत की हदीसें हैं। अच्छा। विलायत बमाना इमामत मनसूस मिनल्लाह, ये ऐसी कोई चीज़ जो है ये इस्तंबाती तो है, इस्तखराजी तो हो सकती है, लेकिन कतई और यकीनी नहीं है। अच्छा। कतई और यकीनी नहीं है, ठीक है। तो इससे किसी को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में दुश्मन कहना, कि जो लोग इमामत मनसूस मिनल्लाह नहीं मानते हैं, ये लोग सारे के सारे दुश्मन अमीरुल मोमिनीन हैं, तो ऐसे कहने वाला आदमी जो है वो बेखबर है अहले सुन्नत के अकायद से। अच्छा। बेखबर है। हम उससे गुजारिश करेंगे कि आप पढ़िए इस बारे में, कोई वाज़ेह दलील इनके यहाँ भी नहीं है। हाँ, मिला जुला कर अब ये अपना ज़ोर आजकल लगा रहे हैं, जब से मौलाना के इमामत के खुतबे गए हैं तो उस वक़्त से ये हमारे भाई ज़ोर लगाते हैं, तो लगाते रहें। हम इनसे कहेंगे कि ना हम ख़त्म होने वाले हैं ना आप ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन इस मसले की वजह से
आप एक दूसरे को जो काफिर कहते हैं और एक दूसरे को जहन्नुमी कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। अच्छा सर, कहा जाता है कुछ अहले तशय्युई भाइयों के बारे में, बहुत सारे कहते हैं कि असहाब सफ़ीन जो थे, ख़ुसूसन जो 3 असहाब थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी तकफ़ीर की कोई रवायात मौजूद है। क्या अहले सुन्नत की उम्महात कुतुब में कोई ऐसी रवायात मौजूद हैं कि उन्होंने कोई सलीब आखिरी वक्त में पहनी, ख़ुसूसन अमीर शाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने? तो इस तरह का मामला है? ये देखिए, मेरा ख़ुसूसी सवाल था। इस सिलसिले में मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, मौलाना इसहाक मरहूम का जो मौक़िफ़ है जी, वो इन लोगों ने निसफ़ लिया और निसफ़ नहीं लिया। हाँ, ये बात। मौलाना ने कभी भी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में तकफ़ीर का फतवा नहीं दिया है। अच्छा। बिलाशुबा वो उनके सियासी इक़दामात के बारे में ये कहते थे कि वो नाकाबिल कबूल हैं, और वो अहादीस सहिया की रोशनी में कहते थे कि नाकाबिल कबूल हैं। अच्छा। वो ये कहते थे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि बाद वाले दौर में अली मुर्तज़ा जो हैं वो अपनी तमाम हरूब में और तमाम जंगों में हक़ पर हैं। अच्छा। और अहले सुन्नत वल जमात ने जब उनको खलीफा राशिद कंसीडर कर लिया है, तो इसका मतलब यही है कि उनके मुकाबले में जो फ़र्द भी आता है उसका इक़दाम जो है वो देखा जाएगा कि वो इक़दाम उसने किस बुनियाद पर किया है। तो वो जो भी इक़दाम है वो आप तीनों जंगों में देख लें, हदीस अम्मार, हदीस हौब और सफ़ीन वाली हदीसों के बारे में ये आप जानते हैं, सब आपने उसको पढ़ा हुआ है। तो ये सारी जंगों के बारे में आप देखें कि नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह अहादीस हैं, इनसे उनका अपने मसले पर गलत होना तो साबित होता है। अच्छा। लेकिन काफिर होना साबित नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। बात पर गलत होना एक और बात है। अच्छा। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी 2 ग्रोह बन गए। अब देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को और हज़रत उसामा को, एक आदमी जिसने कलमा पढ़ा था, उसके कत्ल पर तंबीह फरमाई, तो बाद किताल रसूल ने उस पर हुक्म तकफीर नहीं लगाया। आप ये देखें, वो मुसलमान रहे हैं। जी जी। देखें, मोमिन किसी के कत्ल से या किसी को गाली देने से काफिर नहीं हो जाता, बल्कि वो अपने तौर पर गुनाहगार तो होता है और गलत भी होता है। ये 2 चीज़ें हैं। इधर वाले लोग गुनाहगार नहीं मानते, उधर वाले जो हैं वो उनके ईमान को नहीं मानते। ये दोनों ग्रोह अफरात व तफरीद में मुब्तला हैं। वरना अहले सुन्नत का जो हकीकी है वो यही है कि आप उनकी किताबें पढ़ लें, इधर की भी, तो उसमें आपको नज़र आएगा वो अमीरुल मोमिनीन को अपने हक़ पर समझते हैं और मुखालिफिन को काफिर नहीं कहते हैं। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपके बारे में एक रवायत पेश की जाती है कि उन्होंने इमाम हसन का जनाजा जो है वो रोज़ा रसूल में दफन होने से रोका। इस रवायत की सनद कितनी है और इस वाक़े में क्या ये मनगढ़ंत है या वाक़या इसकी है सनद या कोई मामला है इस तरह का? मेरे बड़ा इख्तिलाफी मौजू फैलाया जाता है बड़ा ये। मेरे प्यारे अजीज़ जी, और आप ही के तवस्सुत से सबको बताने लगा हूँ। जी जी। मैं अपने सारे शिया भाइयों को भी इस बारे में बाखबर करता हूँ। अच्छा। ऐसी बातें वो क्यों करते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है और जिनकी, देखें, तारीख़ में सच भी आया है और झूठ भी आया है। ये सच और झूठ का निखारना पड़ेगा, हमें इन रवायात को देखना पड़ेगा। जी जी। बरसों से ये रवायात मुसलमानों में फैली हैं जिनसे खूनरेजियाँ हो रही हैं, फसाद हो रहा है। जी जी, और तौहीन और हमारे तो अहले सुन्नत के जो मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन तक बात चली गई है। ये बात। अब आप ये देखिए, खुद ईरान में 20 उलमा ऐसे हैं जो इन रवायात का खालिस्तन इनकार करते हैं। अच्छा। हमें शिया भाइयों का सिर्फ एक पहलू नहीं देखना चाहिए, इनके अंदर उन उलमा को भी लेना चाहिए जो उलमा इनको रोकते हैं और शिया हैं, और इनके अंदर जो खुराफात और बेसरोपा रवायात और वो जिन पर ये बार बार इंसिस्ट करके इस माहौल को गर्म करने की कोशिश करते हैं अपनी महफिल में और अपनी मजालिस में, जी जी, उसके बारे में खुद शिया उलमा का रद्द है। अच्छा। उसके बारे में शिया उलमा का रद्द है। मुसीबत ये है कि ये लोग ना तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात इनके उन शिया उलमा को पढ़ते हैं दुश्मनी में, अच्छा, कि जिन्होंने इनको रोका है। ठीक और वो देखिए, जिस तरह आयतुल्लाह फजलुल्लाह ने इनकार किया है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर को जलाने का और उनकी शहादत का इनकार किया है, और इनका एक ग्रुप नहीं है, हज़ारों हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में गालिहीन ज़्यादा हैं और गालिहीन को खुश रखने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए इनकी मजबूरियाँ होती कि ऐसी चीज़ों को बयान करते हैं। वरना सैयद अली शरफुद्दीन मूसवी हमारे साथ हैं, शिया आलिम दीन हैं, मौलाना के भी दोस्त हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ, तो वो हज़ारों रिवायात का तनकीदी जायज़ा ले चुके हैं और अपनी 20 किताबें लिख चुके हैं। अच्छा। जिसमें उन्होंने बेशुमार चीज़ों को रद्द किया है और उन्होंने खुलफाए सलासा रहमुल्लाह को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को ऐसा कुछ नहीं कहा जो ये लोग कहते हैं। ठीक है, तो पहले 3 जो खलीफा हैं
और चौथे खलीफा जो उनके आपस में बड़े अच्छे रवाबत हैं, सैयदा फ़ातिमा के बड़े अच्छे आपस में रवाबत हैं। जिन रवायात का मैंने इनकार किया है, मौलाना इसहाक़ के तौर पर लोग फ़दक की रवायात को छेड़ते हैं, तो वो कहते हैं अगर तो फ़दक मानना है तो यूँ मानो, क्योंकि उसमें वो फ़दक को इस्मत के जिन मुकाम को ये शिया खुद तय्युन करते उस नज़र से नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि दो बड़ों की आपस में बात हुई, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों नबी थे और दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है एक मसले के ऊपर, तो इस तरह से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे भाई हैं वो और तरह से, लेकिन मौलाना तो कहते हैं कि इन रवायात की इतनी छान फटक होनी चाहिए, और उन्होंने की, और उन्होंने मुझे बताया कि इन रवायात की कौन सी चीज़ें हैं जो कमज़ोर हैं और इल्हाकी हैं। तो ये बातें तहकीक तलब हैं, ये इतनी मजबूत नहीं है कि इसके ऊपर तफरका बना के उम्मत को आपस में लड़ा के जंगें करवा दी जाएं। ये इतनी मजबूत रवायात नहीं है, बड़ी कमज़ोर रवायात हैं जो इस तरह की हैं। ठीक हो गया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के कातलों को क्यों ना सज़ा दी मौला अली ने, ये बड़ा सवाल नासबियों की जानिब से किया जाता है। हम नवासिब से उल्टा ये पूछते हैं कि हज़रत अली तो आपके भी खलीफा थे। जी अच्छा, आपने कब इनकार किया हज़रत अली का? बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी तो हमें बताइए कि आपके खलीफा ने क्या इक़दाम किया है। सिर्फ मौला अली हमारे खलीफा नहीं है, हम तो उनसे भी पूछते हैं कि जनाब आप भी तो कुछ इरशाद फरमाइए। खलीफा राशिद तो आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि हज़रत अली जो हैं वो एक सहाबी हैं। जो एतराज़ हम पर है, फमा जवाबुकुम फाहुवा जवाबुना, आप भी तो हमें बताइए ना कि आप हमें बताइए कि आपने अपने खलीफा की तरफ से क्या एक्सक्यूज दिया है हमें। और वो एक्सक्यूज हज़रत मुआविया को पता था, आपको आज पता है, उनको नहीं पता है। देखिए अमीरुल मोमिनीन ने यही कहा था सबसे पहले कि सबसे पहले मेरी खिलाफत जो है मुनक्कद हो चुकी है, चंद एक अफराद जो समझते हैं कि मुनक्कद नहीं, ये मेरी अदालत में मुकदमा लाएं। इसको मौलाना मौदूदी ने बड़े आसान अंदाज से खिलाफत मुल्कियत में बयान किया। उस किताब को मौलवी साहिबान ने अपनी भेंट चढ़ा दिया है। उलमा कराम जो हैं वो उनको चाहिए था उसको पढ़ते, उसके अंदर कानूनी पॉइंट उठाए गए हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आया खलीफा थे। सबसे पहले ये सवाल किया जाएगा कातलीन को पकड़ने का जवाज़ था या नहीं था, ये बाद में हम करेंगे। पहले ये हमें बताएं, आया अली खलीफा थे, और अगर खलीफा नहीं थे तो मुतालबा क़सास किससे किया जा रहा था? जाकर खलीफा से मुतालबा क़सास करें। अगर वो खलीफा थे तो फिर उनसे मुतालबा क़सास करने का कानूनी पहलू क्या था कि उनको तस्लीम करने के बाद उनकी अदालत में आया जाता। बिल्कुल, तो दोनों तरीकों से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर हम ये भी एक बात कहते हैं कि इसका मतलब है कि हज़रत अली कातलीन उस्मान की प्रोटेक्शन करते थे। आप ये बताएं नवासिब, क्योंकि वो भी सहाबी हैं, इसका मतलब सहाबी से गलती हुई है। अच्छा। हमारा और आपका यही एक बात है कि इम्कान ख़ता और सुदूर ख़ता आया सहाबा से मुमकिन था या हुआ है कि नहीं है। वकू और इम्कान की इस बहस के अंदर पहले निखारिए तो सही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, क्या वो सहाबी भी हैं या नहीं। आप हज़रत मुआविया का दिफा तो करने पर आ जाते, अली का दिफा कौन करेगा? नवासिब बताएं ना। अब इनका अंदर का बातिन निकलेगा बाहर कि जब हज़रत अली का दिफा ये नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, जी। यही एतराज़ इनके इधर भी आते हैं, यही उधर भी आते हैं। तो हज़रत अली ने कातलीन उस्मान को किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। हाँ, बसरा के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो हज़रत उस्मान को शहीद किया है, और वो 6000 लोग थे और उनका क़सास हमसे लो। जो हज़रत आयशा, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कोई क़सास नहीं लिया। और जंग हज़रत अली से, जिनको दावा था उन लोगों को। और ये भी हम पूछते हैं कि कातलीन का लफ्ज़ जब ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या मुराद है? क्या मुराद है? वो लोग जो जितने फितने और फसाद में थे वो सारे, जी बिल्कुल, या एक फ़र्द जिसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया? आप उस एक फ़र्द को पकड़िए। मुआविनीन कातलीन और हैं, और जो कत्ल करने वाला आदमी है वो एक ही है। ठीक है, ये एक आदमी हमें नॉमिनेट करें कि जिसने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है उस वक़्त उन्हें शहीद किया है तलवार के ज़रिए से या नेज़ों के ज़रिए से। आप अमर बिन हमक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निकाल कर देखें, जाके तहज़ीब में ये पढ़ें कि वो कौन साहिब हैं जिसका भी ये नाम लेंगे कातलीन का। देखिए वो तो अपने दौर के ताबईन थे, उन्होंने तो सहाबा की ज़ियारत की हुई थी। तो कातिल पहले ताबी बना होगा। जी जी, उसने हालत ईमान में हज़रत उस्मान को देखा है कलमा पढ़ते हुए। ये बलवाई थे, और इस वो बलवाई बोले, सबाई बोले, कुछ बोले, बरक है वो ताबईन थे। जी जी, ठीक है, उन्होंने तो सहाबा की ज़ियारत हालत इस्लाम में की है। जी जी, ठीक है, और हालत इस्लाम में सहाबा की ज़ियारत करने वाले ताबईन और सहाबा के दरमियान में ये जो जब बातें करते हैं इतनी दूर तक ले जाते हैं, तो फिर बातें समझनी चाहिए ना कि किन्होंने किनको शहीद किया। तो असल चीज़ ये है कि कातलीन उस्मान
पकड़ने वाले ये नॉमिनेट करें, फिर हम इनको बताएंगे और फिर ये भी बताएं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जो कातिलीन पकड़े थे उन पे क्या मुकदमा चलाया, क्या उन पर तहकीक की, उनको डायरेक्ट सज़ाएँ दी, वो कौन थे और वो कितनी देर में पकड़े गए, कितने सालों तक उनको पकड़ते रहे, वो हमें बताएं ताकि हम भी इन पर कुछ वाज़े करें। मौलाना इस्हाक़ रहमहुल्लाह पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सूफिया के बारे में बड़े नरम गोशा थे, और ये भी कहा जाता है कि ये भी एक वीडियो मौजूद है एक मौलाना साहब की, वो कहते हैं कि 10% भी अगर सूफिया के बारे में थोड़ा सा वो रवैया रखते जो बनु उमैया के बारे में उनका था तो आज कुछ और मामला होता। वो बड़े नरम रवैये थे, 10% भी उन्होंने उतना रवैया सख्त नहीं रखा जितना उन्होंने बनु उमैया के साथ रखा था। जिन भाइयों का ये एतराज़ है जी, नबी अलैहिस्सलाम भी अगर 10% तुलका के साथ कुछ इस किस्म का रवैया रखते तो इस्लाम के साथ ये कुछ होता। ये बातें, ये एतराज़ बेमाना बेसरोपा हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं होती। ये गैर इल्मी सवाल है और गैर इल्मी तबसरे हैं जिनकी मामूली से भी इल्म की दुनिया में अहमियत नहीं है। ये जज्बाती बातें तो हो सकती हैं। ये समझते हैं कि हम आए हैं तो पूरी दुनिया के अंदर से शिर्क ख़त्म कर देंगे। भाई आप जिंदा हैं, आप मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि आप कितना शिर्क ख़त्म कर चुके हैं। सूफिया के बारे में वो क्यों ऐसी बातें कहते हैं जो उन्होंने कही नहीं है। जब नबी के ऊपर इल्ज़ाम पर गुनाह है, आम औरत पर इत्तहाम पर गुनाह है, आम मर्द पर तोहमत पर है, तो हम जो लोग गुजर चुके हैं जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं और लोगों ने उनकी तरफ मंसूब कर दिया, तो आप लोगों को बुरा कहिए ना। आप हदीस को जैसे मुनकरीन हदीस पर अटैक करते हैं, हदीस के रावियों पे अटैक नहीं करते। तो जिन्होंने रिवायात की सूफिया की जानिब से, उनके तज़किरे लिखे हैं, उनमें मिलावट की है, आप उनके बारे में कहें। सूफिया को क्यों कहते हैं? सूफिया का कौन सा ग्रोह है? लाएँ तो हमें हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। क्या ये सारी किताबें जो उनकी तरफ मंसूब हैं, आप कैसे कह सकते हैं ये ऑथेंटिकेटेड हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आप तो हदीस की बाज़ किताबों को जो दूसरे या तीसरे दर्जे की हैं उनको नहीं सारी को ऑथेंटिकेटेड मानते। आप तो कहते हैं कि अबू दाऊद में ज़ईफ़ हदीसें हैं, आप तो कहते हैं कि इब्न माजा में हैं, नसाई में हैं, इतनी अहादीसें तो खंगाली गई ना। तो आप सूफिया के बच्चे हैं, आप उन्हीं की औलाद हैं। हिंदुस्तान में कोई मुजाहिद नहीं यहाँ आकर इस्लाम लेकर आया है, सूफिया आए हैं। आप उनकी किताबों को खंगाल के कहें कि ये लहाकी हैं उनकी, ये वाली चीज़ें उनकी अच्छी हैं, ये तर्ज अमल हो तो उनकी दावत को बड़ा फायदा हो। जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, ये जिस तरह का एक आदमी को 100% उसे आप बिल्कुल क्लीन करते चले जाएं, ये ठीक बात नहीं है। सूफिया का अदब कीजिए, जो उनके यहाँ की चीज़ें हैं उनको शरीयत के मुताबिक आपको नहीं मिलती, हटी हुई हैं, वो छोड़ दीजिए। और एक बात, सूफिया से मंसूब बातों को जो ऐसी आपको गैर शरई लगती है उनको कहते हैं शतिहात। अच्छा, शतिहात वो बातें होती हैं वो जो अपनी हालत मस्ती में, सुकर में वो कभी कह जाते हैं और वो उनका ये कहना है कि इन बातों को कोई नोट ना करे, वो हमारी हकीकी बातें नहीं होती हैं। हम किसी रंग में वो बात अगर कह जाते हैं किसी वजन में, तो आपको तो पता है जिसको सुकर हो जाए, नशा हो जाए, चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशा किसी और तरह का खुदा की मोहब्बत का हो, मुँह से अगर कोई कलमा ऐसा निकल गया है जो गैर शरई है, तो वो बड़े एतराज़ करते हैं। हाँ, कहते हैं सुकर कैसे हो सकता है, वो बंदा सुकर और बंदा। जी, मेरी बात सुने, सुकर उसको कहते हैं जब याद इलाही में वो मदहोश हो जाता है। चूंकि आपने कभी याद इलाही की ही नहीं, इसलिए आप पर ये कभी कैफियत आई ही नहीं है। अच्छा। आप याद इलाही वो करते हैं, आपको पता ही नहीं नबी अलैहिस्सलाम पर वही जो नाज़िल होती थी वो सुकर नहीं था, लेकिन एक कैफियत वही की थी, वो आप पर नाज़िल नहीं होती। रसूल उसके अंदर से बिल्कुल एक अलग कैफियत में आ जाते थे। अच्छा। पैगम्बर पर एक हालत तारी होती थी, तो इसका मतलब है पैगंबर पर अगर एक हालत वही की नाजिल होती जो अमूमी उम्मती पे नाजिल नहीं होती, तो इसका मतलब वो हालत वही का इनकार कर देगा। हालत सुकर जिस पर तारी नहीं हुई वो क्या उसका इनकार कर देगा? तो जब उन्होंने खुद कहा है, एक आदमी खुद कह रहा है कि मेरी बात की वो तावील मानो जो तावील मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो तावील मैं तुमसे कह रहा हूँ, आप उसके मुँह में अपनी बात देते हैं, ये जुल्म है। तो देखिए, किसी के साथ ये जुल्म ना करें जिस कौल का वो कायल नहीं, जिस कौल का वो फ़ाइल नहीं, जिस कौल की तशरीह का भी वो कायल नहीं, तो आप वो तशरीह उसके सर पर थोप कर उसके साथ जुल्म करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे बाज़ फ़िरके बाज़ भाइयों की बातों को उनके ऊपर थोपते हैं और उनसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करते हैं। उनकी इस किताबें, वो खुद कहते हैं हमारी किताबें ना पढ़ें। अच्छा, तो आप क्यों पढ़ने के लिए उनकी किताबें जाते हैं? और जिनको उन्होंने कहा है पढ़ें, वो कहते हैं आप आपके पास इतना मबलग इल्म है कि आप पढ़ सकें। ये उनके बारे में एक बात है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी किताबें हर कोई ना पढ़े। अच्छा, उन पे भी बड़ा एतराज़ है। वो कहते हैं वहदतुल वजूद के बारे में, वो कहते हैं कि वो अकीदा जो है वो कुफरिया था, और वो कहते हैं इब्न अरबी तो शाही कोई नहीं। देखें, मैं आपसे बात कहता हूँ,
इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक बात को समझने की कोशिश करें। अच्छा। जब हम किसी बात का हतमी रंग देने के लिए आते हैं जी जी, तो फिर एक हतमी बात ऐसी कह दी जाए जिसके मुकाबले में दूसरे को अपना एक ऐसा कॉल लाना चाहिए जो उस हतमी बात का रद्द करे। अच्छा। अगर इब्ने अरबी ये कहते थे कि मुझ में खुदा है और मैं खुदा में हूँ, जैसा कि ये लोग बात कहते हैं उनकी तरफ मंसूब करते हैं, अच्छा, तो इब्ने अरबी किसकी इबादत करते थे? हाँ, सबसे ज्यादा इबादत इब्ने अरबी ने की। अगर वो खुद खुदा थे तो क्या अपनी इबादत कर रहे थे? बड़ी खूबसूरत बात। ये वो कलमा फैसल है, ये वो बात है जो डिसीजन जहां पर आकर किया जाता है कि एक आदमी अल्लाह के बारे में ऐसी बातें भी कह रहा है और उसके बाद इबादत भी उसी अल्लाह की कर रहा है। तो इसका मतलब ये समझें कि जो उसने इबारत कही है उसकी वजाहत इबादत में हो रही है, और जो इबादत कर रहा है उसकी वजाहत इबारत में हो रही है। तो इबारत और इबादत के दरमियान में ये समझना चाहिए कि इब्ने अरबी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दो नज़रिए वातल वजूद के हैं, एक कुफ़ार का कि जिसके अंदर तरह तरह की बातें हैं, इत्तेहाद हो जाता है, हलूल हो जाता है, मिल जाते हैं, ये सारी बातें ऐसा नहीं। अच्छा। वहदतुल वजूद का जो माना मैंने मौलाना इसहाक मरहूम से सीखा। अच्छा। जब मैंने किताब पढ़ी वहदतुल वजूद एक गुमराह कुन फ़िक्र, अच्छा, तो मैंने ये किताब पढ़ी और मैंने सब सूफिया के हवाले लेके मौलाना के पास चला गया। मैंने कहा ये बात का हल फरमाइए। अच्छा। उन्होंने कहा पढ़ लिया उनका मौक़िफ़? मैंने कहा पढ़ लिया। उन्होंने कहा अब मुझसे सुनो, अच्छा, मैं वहदतुल वजूद बयान करूंगा और तुम सुनोगे। उन्होंने कहा इंसान पहले कहाँ था? मैंने कहा अदम में। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? मैंने कहा वजूद में आया। फरमाया वजूद में जब वो रह रहा था तो क्या सारी मुस्तकिलन इसकी अपनी सारी सलाहियतें थी, अपने जोर पर ये जी रहा था? बहुत तो कमाल। मैंने कहा नहीं, तो किसके जोर पर जी रहा था? मैंने कहा उस एक अल्लाह के जोर पर। कहा ठीक है, अब जब ये दुनिया से चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? तो मैंने कहा अदम में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा आया भी अदम से, गया भी अदम में, रहा भी वजूद के सहारे पर। तो फिर वजूद कौन सा हकीकी है जो खुद अपने सहारे पर हय्यो क़य्यूम है, हयात रखता है, कुदरत रखता है, इल्म रखता है, इरादा रखता है। तो ये सारी जितनी भी अल्लाह की सिफातें हैं साथ की साथ, तो वो उसकी अपनी ज़ाती हैं। मैंने कहा जी, तो फिर कहते वजूद वही माना जाएगा जो ज़ाती है। जिसके पास अताई वजूद है वो वजूद नहीं होता। ये बड़ी गहरी बात है। उन्होंने कहा ये हर एक के समझने की बात नहीं है। सतही आदमी E=mc² नहीं समझ सकता। बहुत खूबसूरत बात। ये सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का काम था। जी, जी, जी। हर आदमी के बस की बात नहीं है जी, जी। कि वो ये समझ सके कि एटम बम कैसे बनाया जाता है। ये हर एक के बाद एटम बम क्या, ये तो छोटा सा जहाज नहीं उड़ा सकते, वो वाला हर आदमी नहीं उड़ा सकते। तो अजीज़ी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सूफिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनको उन्हीं के दायरे कार में जाकर समझना चाहिए। मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात हैं। एक इतराज़ होता है जिन्होंने इस्तिलाहात क्यों बनाई, तो किस फ़न की इस्तिलाहात नहीं है? ये कहते हैं सूफिया ने इस्तिलाहात क्यों बनाई हैं? तो मुहद्दिसीन ने क्यों बनाई हैं? जी जी बिल्कुल। मुफस्सिरीन ने क्यों बनाई हैं? फुक़हा अज़्ज़ाम ने क्यों बनाई हैं? और आपकी इंजीनियरिंग ने क्यों बनाई हैं? और आपकी डॉक्टरी ने क्यों बनाई हैं? और आपकी लॉ ने क्यों बनाई हैं? डॉक्टरी की अंग्रेजी और है, लॉ की और है, इंजीनियरिंग की और है। तो भाई आप क्या बातें कर रहे हैं? दुनियावी उलूम में अगर टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो सेम इसी तरह दीनी इल्म के अंदर भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ अगर नहीं आती हैं तो इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन की किताब लें, इस्तिलाहातुल सूफिया लें और कश्फुज़ ज़ुनून पढ़ें। और बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो इस्तिलाहात पर बाकायदा लिखी गई। मंतिक की इस्तिलाहें अलग हैं, फ़लसफ़े की अलग हैं, इल्मे कलाम की अलग हैं। ये सब अगर आपके पास वक़्त नहीं था और आपने मुताला नहीं फरमाया है तो मेरी आपसे गुजारिश है इस पर तबसरा भी ना फरमाइए। अच्छा, ठीक हो गया। ये बड़ा अहम बात थी मैंने आपसे की और ये मुझे उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा वायरल ही जाएगी। अच्छा, मैं एक और सवाल था कि तैयब शाह गिलानी एक बड़े मैं उन्हें बहुत सुनता हूँ, अहले बैत के बड़े मुआहिद हैं। तो वो कह रहे थे कि एक नारा लगाया जा रहा है कि रसूलुल्लाह हातिमुल मासूमीन है। वो कह रहे थे ये कैसे हो सकता है जी, रसूलुल्लाह हातिमुल मासूमीन है, मासूम बच्चे नहीं पैदा हो रहे, फरिश्ते नहीं पैदा हो रहे। ये फिर ये बात मतलब उनका कहना था कि जो इमाम है वो मासूम होना कोई अचंभे की बात नहीं है। तो क्या गुनाह है कि किसी को अगर मासूम मान लिया जाए, वो भी एक ख़ास उन शख्सियात को जिनके बारे में आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ तमाम अफराद उनका एहतराम करते हैं, उनकी मलफूज़ात से, उनके खुतबात से, उनकी ज़िंदगी से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, तो वो ऐसी शख्सियात नहीं थी कि उन्हें मासूम माना जाए? देखिए, ये फिर बात मेरे पिछले सवाल की तरफ लौट जाती है। अच्छा, इस्मत के माना क्या हैं?
पाकीज़गी होना, एक आदमी का मुतहर होना, पाक होना, ताहिर होना, ये तहारत और इस्मत दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। ये क्या है माना, ये क्या चाहते हैं इस माना से? पहले हमें वजाहत तो करें कि इस्मत किस चीज़ का नाम है। अच्छा। अंबिया जैसी इस्मत जो है क्या दीगर लोगों को भी हासिल है? ये हम इनसे सवाल करना चाहते हैं। ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम वाली जो इस्मत है, ये इस्मत किस चीज़ को कहते हैं? इस पे सैयद मुर्तज़ा ने और सैयद रज़ी ने, जो दो शिया के उलमा हैं, उन्होंने तंज़ीहुल अंबिया के हवाले से काम किया है कि अंबिया की इस्मत पे बड़ी गुफ्तगू की। शिया भाई बहुत गुफ्तगू करते हैं। हम जब अंबिया से गुफ्तगू करते हैं तो कुरान मजीद से पता चलता है कि रब्बाना ज़लमना की आवाज़ें आती हैं, इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन की आवाज़ें आती हैं। ठीक है। अफ़ा अल्लाहु अन कलिमा अज़िनत लहुम, कुरान में आता है पैगंबर अल्लाह आपको माफ़ करे, आपने क्यों इजाज़त दी उनको, ऐसी बातें आती हैं। पैगंबर आपने शायद उनके लिए ऐसा क्यों हराम किया, ऐसी बातें आती हैं। तो ये जो लोग हैं ये हमारे सामने आएँ, ये हमें आकर के ये बताएं कि ये भाई हमें कहना क्या चाहते हैं, ये इस्मत का मफ़हूम क्या लेना चाहते हैं, इन बातों के माना क्या हैं। तो ऐसी ये सारी जितनी भी नज़ा है ये लफ्ज़ी है, कोई भी दूसरे की इस्तिलाहात को नहीं समझ रहा, कोई भी दूसरे की बात का पूरा फार्म ले दे, वो अपनी मर्ज़ी से दूसरे के कौल की एक बातिल तवील करके उसके मुंह में देना चाहता है और उस पर कोई कुफर का फतवा लगा रहा है, कोई फासिक होने का, कोई फाजिर होने का। तो हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इस तरह की जब बातें करते हैं तो उनको चाहिए कि या तो अवाम में ऐसी बातें ना करें या इसकी भरपूर जो है नॉलेज लोगों को दें, बाकायदा तौर पर उनमें बिठाएं। और अवाम को भी मैं ये तंबीह करूँगा कि आम आदमी की बातें, जब आप इतने पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो आप क्यों इस तरह की बड़ी बड़ी बातों में दखल देते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा बातें जो झगड़े पड़े हैं वो मुतकल्लिमीन के मसाइल से बढ़ गए हैं। वो जब मुतकल्लिमीन के मसाइल आम आवाम के पास आ गए हैं तो आपको पता है मोबाइल का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल है अगर आला ओहदे के बड़े लोग इसको करें, मगर अब आप देख रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल आम आवाम ने शुरू किया तो फिर टिकटॉक पर क्या बन कर आया। तो आपने इल्मे कलाम को जब टिकटॉक बना दिया, जब आपने इल्मे फ़िक़ा को टिकटॉक बना दिया, जब आपने इल्मे हदीस को और इल्मे सूफिया को टिकटॉक बना दिया, मल ईमान मल इसान ये जो आता है और मल इस्लाम जो आता है, जब आपने इसको टिकटॉक हर एक के हाथ में दे दिया है और बंदर के हाथ बंदूक आ गई है, अब वो पूरे जंगल में क्या कुछ करेगा, माचिस आ गई तो क्या कुछ करेगा, या हलाक करेगा या आग लगाएगा। तो इस अवाम के मसाइल को सिर्फ दुकान चलाने के लिए बाकायदा तौर पर प्रमोट किया जाता है ताकि मैं जो शख्सियत हूँ मैं ज़माने भर में मशहूर हो जाऊँ और मेरी एक नई दुकान खुले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सौदा सलफ़ लेने के लिए आएँ और मैं दिनों में वही कुछ पालूँ जो दीगर लोगों ने मुझसे पहले दीन बेच कर पाया है। तफजील अली के बारे में कहा जाता है, जो तफजील करता है मौला अली को अफजल मानता है वो तो राफ़ज़ी है जी। देखें बात यह है, अच्छा, तफजील अली जो है ये देखें, सिर्फ इस तफजील अली के बारे में ये समझ लें कि जो लोगों ने ये बात ऐसी बात कहते हैं वो उनकी बात को चाहिए कि दोबारा से हमें खंगाल लें। देखें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को 6 माह हो जाते हैं कायम हुए, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ दीगर हज़रत अला और ज़ुबैर और भी असहाब थे जो उनकी खिलाफत को हज़रत अली के साथ नहीं मिलकर तस्लीम कर रहे हैं, अलग बैठे रहे हैं। तो वो उस वक़्त क्या कर रहे थे, वो तफजील अली के कायल थे जबकि वो अशरा मुबशरा थे। ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह कहा कि अली मैं तुमसे अफजल हूँ, अच्छा ये भी नहीं कहा। खुद ये मसला अहले सुन्नत वल जमात ने अपनी तरफ से इस पर इजमा एक बनाने की कोशिश की है, वरना ये असहाबे अरबा जो हैं, खुलफाए अरबा राशिदीन जो हैं, इनके दरमियान ऐसा कोई मसला नहीं था। अमीरुल मोमिनीन तो ख़ुद कहते हैं मैं तो आम आदमियों में एक आदमी हूँ, सबसे अबू बकर अफजल हैं, फिर उमर हैं, उस्मान हैं। तो मतलब ये अली का ये कौल है। मोहम्मद बिन अनफिया कहते हैं मैंने अब्बा जान से फिर मज़ीद पूछा ही नहीं, वो तो कहते आप का मैं तो आम मुसलमान हूँ जैसा एक मुसलमान, आजिज़ी में इंतहा थी। तो देखिए ये आप तफसील फरमा रहे हैं आजिज़ी वाली, जी जी मैंने तो नहीं की। अमीरुल मोमिनीन अपने आप को बेहतर समझते थे, जी जी। अगर उन्होंने आजिज़ी में कहा है तो इनको खबर हुई। हाँ, तफजील अली अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं करते या करते हैं, इस मसले से हमें होगा हासिल क्या
नहीं, अगर कोई मानता है तो वो राफसी तो नहीं अगर वो कहलाएगा। मानता है तो राफसी कतन नहीं है, अच्छा। ना वो शिया है, अच्छा, ना वो अहले सुन्नत के दायरे से बाहर है। ये बात ठीक है, ये तस्दीक करवा ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो समझता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल ज्यादा हैं, तो इसमें हरज क्या है? तफजील इसी का नाम है। वो ज्यादा फजाइल का कायल है। ये कब कह रहा है कि उसके फजाइल जो हैं वो बाकियों को छोड़ रहा है? नहीं, वो कह रहा है कि अमीरुल मोमिनीन के फजाइल सब सहाबा से ज्यादा हैं। ये बात, इसको कहे तफजील अली। ये बात। तफजील अली के माना को खोलिए, जब तक बात को खोलते नहीं है वो घुमाते रहते हैं उस बात को। ठीक है, तो हम ठीक इस बात के कायल हैं, तफजील अली। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और बात है कि इल्हाद का ज़माना है जी। इल्हाद को कैसे रोका जाएगा? मेरा थोड़ा सवाल लंबा होगा। कहा जाता है कि को एजुकेशन इसके बारे में इसका ख़त्म कर दी जाए, तब जाके ठीक। मुमकिन तौर पर लड़के लड़कियां जब इख्तलात करते हैं, आपस में इकट्ठे बैठते हैं क्लास में, तब जाके वो इल्हाद की तरफ राग़िब होते हैं। या फिर कहा जाता है कि कंबाइंड स्टडी जो है मुख्तलिफ रिलीजन्स की करवाई जाए, ताकि पता चले कि हमारा दीन क्या है, इसका सदेबाब क्या है। इल्हाद तो क्या है, वो तो एक अलग टॉपिक है। इसका सदेबाब क्या है? आज के दौर में कैसे इल्हाद से बचा जाए और ये कैसे होगा? एक पते की बात आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ, बुजुर्गों से पाया और आपकी नज़र कर रहा हूँ। जी जी करें। इल्हाद की कोई इल्मी बुनियादें नहीं हैं। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जी जी। इल्हाद की कोई इल्मी बुनियाद नहीं है। अच्छा, आज के दौर में ये एक ट्रेंड है, एक फैशन है। हाँ ये बात, एक ट्रेंड है, एक फैशन है। चंद मजहबी बातों को लेकर के और उनकी बग़ैर तहकीक करके अपनी मन मर्जी तावीलात और तफसीरें और तशरीहें करके उन तशरीहात को लेकर के दुनिया में फैलाना और उनका तमस्खुर उड़ाना, ये अहले इल्हाद का काम है। इल्हाद की बुनियादें नफसानी हैं। ये जुमला मैं आपकी नज़र करने लगा हूँ। अच्छा। और अपने उन भाइयों की नज़र करने जो इल्हाद पर काम। इल्हाद नफसानी ख्वाहिशात पर मबनी है। जब आपकी नफसानी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो आप इल्हाद की जानिब रग़बत करते हैं, बहुत खूबसूरत, तो उसकी तरफ जाती है। इसका कोई इल्मी बुनियाद नहीं है कि इसको सिखाया जाए। इसकी बुनियादें ये हैं कि बाकायदा तौर पर तज़किया नफ्स किया जाए। आप देखें कि ये इल्हाद एक बीमारी है, वो लाहिक हो गई है इनको, तो आप उस बीमारी को इलाज अच्छे तरीके से करें, बशर्ते कि मरीज़ इस बात पर आमादा हो कि मेरा इलाज फरमा दीजिए। ज़बरदस्ती। अब मरीज़ ये चाहता है कि मुझे खांसने में मज़ा आ रहा है, हाँ, मरीज़ ये चाहता है, वो खुद अजियती के इस मुकाम पर आ गया है कि वो कहता है जितनी मुझे अजियत दोगे उतना ही मैं खुश रहूँगा। ये नफ्सियाती मसला भी है, इसको एक साइकाट्रिक के पास जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इस बच्चे को, या इस मर्द को, या इस औरत को। इख्तलात और इल्हाद एक दूसरे का बाइस नहीं है। अच्छा, आपने जो भी इरशाद फरमाया, कहा जाता है ना कि कोएजुकेशन बाइस बनती है, ये सारी आज़ादी मानते हैं वो लड़के। ये फिर एक ऐसी आज़ादी चीज़ मानते हैं, बेराह रवैया पे। मैं इसमें गुजारिश करने लगा हूँ, हम मर्ज को वहां से क्यों पकड़ें जहां इसकी शाखें हैं, अच्छा। फूल हैं। हम मर्ज को उसकी जड़ से क्यों नहीं निकाल देते हैं? कब तक शाखें पत्ते हम इनको जलाते काटते रहेंगे? जी जी जी। और उनको कब तक गुस्सा दिलाते रहेंगे? आप इल्हाद का मुकाबला करना चाहते हैं, उसका मुकाबला सिर्फ तज़किया नफ्स है। और मेरे पास बेशुमार तालिब इल्म हैं जो इल्हाद से ताइब हुए हैं, बहुत से एथीस्ट से जिन्होंने अल्लाह को मानना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कुछ हाफिज़ भी बन रहे हैं, कोई मुफस्सिर भी हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें वो मेरे ज़ेरे तहत पढ़ रहे हैं। इल्हाद का मेरे पास शाफ़ी इलाज है, क्योंकि मौलाना इसहाक साहब ने मेरा शाफ़ी इलाज किया था, ठीक है, और बड़ा तसल्ली बख्श इलाज किया था। वो आगे से मुनाजरा करते थे पूरा। अच्छा। तो कहते ये आप दिलाए, वो उनको जदीद फ़लसफ़े में बड़ा अबूर हासिल था। अच्छा। अफसोस के वो उलूम उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करवाए। उन्होंने ह्यूम पर बड़ी तनकीद की, हैगल पे बड़ी तनकीद की, कांट पे आखिरी वक्त पे मुझे उन्होंने बताया। मैंने कहा आप कांट की द क्रिटिक जो है इसके ऊपर मुझे बताएं क्या, तो उस पर बड़ी ज़ोर का उन्होंने मुझे हवाले दिए। और एक दिन वो तकरीबन 8 घंटे मेरे साथ सिर्फ इल्हाद पे बात करते रहे, वजूद खुदा पर। तो वो मेरे पास बहुत से नोट्स उनके मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला जो है मुझे तौफीक दे, उन नोट्स को कभी मैं इंशाल्लाह मंजर आम पर, मैं ज़बानी कलामी तो गुफ्तगू में लाता रहता हूँ, लेकिन अभी लिखने पे मेरा कुछ नहीं, ऐसा वक्त आया तो लिखूँगा, तो इंशाल्लाह वो भी मंजर आम पर आ जाएंगे। मज़ारात के हवाले से मेरा सवाल है, मज़ारात पर कोई शरई जवाज़ मौजूद है? ये सवाल मैं जिन लोगों ने मज़ार बनाए उनसे पूछना चाहूँगा कि जिस वक्त मज़ार नहीं बने थे और वो खाली दफन किया गया था कब्र में, और मज़ार बाद में बनाया गया, उतनी देर तक क्या तौहीन नहीं हो रही थी? मसलन जिस रात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सलामुल्लाह अलैहा को दफनाया अमीरुल मोमिनीन ने, तो वो उस जगह पर मज़ार नहीं बनाया था फौरी तौर पर,
मज़ार कई सौ साल बाद जाके बना है। तो अब ये मज़ार के गिरने पे जो इस तरह कहते हैं कि वो बीबी धूप में पड़ी हैं, आज भी आवाज़ें आती हैं, कोई चाहने वाला खूब रोते रुलाते हैं, जी जी ठीक है, और दीगर मज़ारात के बारे में ये बात करते हैं। तो वो मज़ार जब नहीं थे, जिस रात दफन किया गया और चंद दिन के बाद मज़ार की बुनियाद रखी गई, वो बग़ैर मज़ार के भी अगर आप मानते कि औलिया का फैज़ान जारी है, तो हम ये पूछते हैं कि ये मज़ार से फैज़ान बढ़ा, कम हुआ, और वो जो कब्र उस वक्त बनी थी वो फैज़ान जो था वो बंद कैसे हो गया, और वो कितने दिन बंद रहा कि जब तक कुब्बा ना बन जाए, इसका जवाब मज़ार ना बन जाए, उतनी देर तक फैज़ नहीं जारी होता था। ये सवालों की पस मंजर आप देखिए। इसका अगला जवाब ये पेश किया जाता है शरई तौर पे कि वो ज़ायरीन के बैठने के लिए बनाया जाता है। ज़ायरीन उस वक्त कहाँ थे? लाहौर से उठ के आया, वो आके आंधी आई है तो वो उधर फातिहा खानी, देखिए वो लाहौर से क्यों उठ कर आया, अच्छा उसे क्या जरूरत पेश आई जो अल्लाह ने उसकी नहीं पूरी की, और वो लाहौर आ गया और उसने आकर के वहां जाकर के ये सारा काम किया। अच्छा। तो ये जो चीजें खुदा के लिए थी वो अच्छा। इंसानों के हक में नहीं दी जा सकती ठीक है, किसी ठीक सूरत है, में। बिल्कुल ठीक। देखें वो क्यों उठकर इतना लंबा सफर करके आया कि मेरे दर्द का दरमा वहीं पर है। अच्छा। नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद जो है वो किधर गया ठीक है, वो उसके दर से उठकर आया, मस्जिद से बढ़कर। आप मुझे बताइए कौन सी जगह ताल्लुक वाली है। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब का ये कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदतरीन जगह खुदा के सामने दुनिया के बाज़ार हैं और बेहतरीन जगह खुदा के सामने ज़मीन पर मसाजिद हैं। अब बेहतरीन जगह को छोड़कर वो एक मज़ार की जानिब रग़बत करता है, तो उसकी रग़बत की बिना क्या है ये चेक की जाएगी। ये हम उसकी रग़बत और उसका शौक़ व ज़ौक़ एक मस्जिद को छोड़कर उधर जाना, ये क्या बात है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुराफ़िकत एक सहाबी ने मांगी कि मैं आपके साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे कहा आप मेरी मदद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करके, मैं आपके लिए दुआएं करूँगा तो जन्नत में हम मिल जाएंगे। सल मांग, उसने मांगा, जवाब में रसूल ने कहा तुम जो मांगते हो उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। वाह बहुत खूबसूरत। आप ज़रा जुमला, जो लोग हमें दायरा कार को बढ़ाते हैं, पैगंबर भी मदद मांग रहे हैं, तो वो कहा मेरी मदद कीजिए। ये कहते हैं कि उसने मदद तलब की, फरमाया नहीं आप मेरी मदद कीजिए कसरत सुजूद के साथ, बहुत कसरत सुजूद के साथ। पैगंबर ने उनसे ये नहीं कहा कि आप इस तरह से कीजिए कि आप बाद वफ़ात मेरे पास आइए और कब्र पे दुआ कीजिए तो वो आपकी मसला हल हो जाएगा आपका, अभी मैं आपका हल नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जानब से ये भी कहा जाता है जब इमाम हसन ने सुलह कर ली थी इसके बाद इस बात को बंद कर देना चाहिए, अब इस पर डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए, ये क्यों आप छेड़ते हैं बार बार इस बात को? बस हमने तो बंद कर दी थी, करबला हो गई, ओह बिल्कुल हमने बंद कर दी थी। नवासिब भाइयों को पैगाम दीजिए, हमने तो चैप्टर क्लोज कर दिया था, हम तो आपसे सुलह कर चुके थे भाई, हम तो कर चुके थे, हमने तो उम्मत के अंदर सरेंडर किया, सबसे ज्यादा माल हमने अपनी खिलाफत का तख्त हर चीज सरेंडर कर दी, हमने 40,000 का वो लश्कर भी आपको दे दिया, हमने बैतुल माल आपको दे दिए, हमने आपको पूरी खिलाफत इस्लामिया दे दी। फिर आपने हमारे इमाम हुसैन को जो कूफा जा रहे थे बगैर किसी गरज के, और गरज आज तक आप भी नहीं बता सके, वो तो फिर रहे थे, वो तो आए थे मक्का से मदीना तबलीगी दौरे पर फिर रहे थे, तो आपने उनके तबलीगी दौरे को रास्ते में ये ख़त्म करके कि ये हुकूमत के खिलाफ इक़दाम है तो ख़त्म तो आपने की। ये सुलह हमारी तरफ से तो ख़त्म नहीं हुई, हमने तो उम्मत को एक जगह पे इकट्ठा किया था, जंग करके अली के हसन के बाप ने देख ली थी और सुलह हसन ने खुद कर ली थी। अब फिर बाद में आपने इमाम हुसैन को क्यों शहीद कर दिया, आप हमें बताइए। अब आप कहते हैं हमने नहीं किया, तो हमने कहा जिन्होंने शहीद किया आपने उनको शहीद कर दिया था फिर। बहुत खूबसूरत। और आज जो आप उनके वकील बने फिरते हैं, आप हमें बताइएगा ना कि इमाम हुसैन का खून किसके सर पर है? जी जी ठीक है, ये हमें बताएं, ये हमारे सामने तो आए। सर काट कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया तो उसने उस सर को उठाकर चूमा के छड़ी के साथ, कहते वो छड़ी ये कह रहा था कि ये कितना हसीन है, चलो यही कह रहा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को यूं ज़मीन पे सर रखा हो तश्त में, तो छड़ी लगाने का क्या मकसद था? वो उठाता, चूमता, रोता, या हुसैना तुझे जालिमों ने, डाकुओं ने बकौल नूरपुरी के करबला में शहीद कर दिया, और नूरपुरी को ये इतला डाकुओं ने आकर दी है, और नूरपुरी ने डाकुओं से रवायत कर रहा है मतरूक रावियों से, तो नूरपुरी के इल्म रिजाल भी तो सामने आ गया ना पूरी दुनिया के सामने। हैं कुछ नहीं आता इस आदमी को, और बैठा आए दिन मुझे मुनाजरे के चैलेंज देता रहता है।
ठीक है, कभी मेरी खुफिया रिकॉर्डिंगें करता है लड़कों को भेज करके, कभी कहता है कि जाओ उनके पास ये सवाल करो, रिकॉर्डिंग्स करवा के लाओ, वो आते हैं, मुझे तो पता लग जाता है आमने सामने बैठते ही, लेकिन मैं किसी आदमी को कहता नहीं हूँ, आने से पहले बता देता हूँ ये आदमी इस गरज से आ रहा है, इसकी गरज का ध्यान रखना। तो इमाम हुसैन को आपने शहीद किया है, हमें बनु उमैया से कोई लेन देन नहीं है, बनु उमैया सारे काफिर नहीं है, बनु उमैया सारे फासिको फाजिर नहीं है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान भी बनु उमैया से हैं, और बहुत से लोग बनु उमैया से आए। मौलाना इसहाक इस पर खुतबा देना चाहते थे। बेशुमार लोग हैं बनु उमैया से जो अस्साबिकुल अव्वलून में शामिल हैं, सारे बनु उमैया नहीं, लेकिन जब हम बहसीत मजमूई बात करते हैं तो उनका वो सामने जो पहलू आ जाता है उनके सामने से। तो सुलह आपने ख़त्म की है हमारे इमाम को शहीद करके। जी हाँ, ये बात ये समझ लें कि सुलह आपने ख़त्म की है। आज भी आप ही सुलह नहीं हमसे करना चाह रहे। हम ये कहते हैं कि जैसे आपको सलासा खुलफा राशिदीन का गम है और उनके बारे में, क्या आप सहाबी रसूल और सैयद शुहदा इमाम हुसैन का भी इतना ही गम है? जितनी तज़ीम आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की करते हैं उतनी क्या हज़रत हुसैन की करते हैं? जिस हुसैन की तज़ीम के लिए अबू बकर खड़ा हो जाए, उमर खड़ा हो जाए, उस्मान खड़ा हो जाए, खुद हजूर अलैहिस्सलाम सईदा खातून जन्नत को ये कहें कि तुम मेरे हुसैन को रुलाया ना करो, मेरे दिल को कुछ होता है, अपनी बेटी को तंबीह करें, तो आप उसके बारे में ये कहें कि वो एक आदमी था और वो सियासी इक़दाम था और इज्तिहादी गलती थी और ये हुआ और वो हुआ। हम नहीं, आपको आप ही लोगों ने तज़ीम हमें सिखाई कि सहाबा के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुना जाएगा। जब नहीं सुना जाएगा तो हज़रत हुसैन के बारे में क्यों सुनते हो? क्या यजीद जो है वो सहाबी है? वो सहाबी है, वो तो ताबियत के पूरे मुकाम पर नहीं उतरता। एक हदीस और वो भी किसी ने नहीं ली, ढूंढ डांट के, जिसके बारे में आपके मुहद्दिसीन का ये फैसला है कि ये आदमी ना आदिल है ना सादिक है। तो जो अदालत के ऊपर ही, अदालत सहाबा पर जब गुफ्तगू करते हैं तो अदालत यजीद पर भी बहस करें ना, तो पता तो चले ना। इतने ताबीन की अदालत पर बहस हुई, सिर्फ अदालत सहाबा पर बहस नहीं हुई, ताबीन पर हुई, तबा ताबीन पर हुई और उनके बाद उनके शागिर्दों पर हुई, लाखों रावियों पर हुई। तो अदालत पर, यजीद की अदालत पर फिर आपने क्यों नहीं उसके ऊपर गुफ्तगू करते? लाइए अदालत पर गुफ्तगू कीजिए, इमाम अहमद बिन हम्बल के कौल अकवाल लेकर आइए, लिसानुल मीज़ान खोल लीजिए, तहज़ीब तहज़ीब आप इसे खोल लीजिए। आप हर बात पर कहते हैं ये रावी ठीक नहीं है, वो रावी सही नहीं है, तो ठीक नहीं सही नहीं, तो इसके बारे में भी आप अदालत पर बात करें कि इसकी अदालत को कैसे चेक किया जाएगा। जिसकी अदालत पर आप इसे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिसकी अदालत पर आप इसे कहते हैं मैं इसी यकीन व ईमान पर जो है वो मर रहा हूँ सलाउद्दीन यूसुफ के बकौल, और ये सारे काम आप कर रहे हैं, तो आप तो उम्मत से हटकर एक नया फ़िरका यज़ीदियाँ पहले हदीस कतन नहीं है, साफ सीधी बात है, हमें आपसे इनकार है, हमने आपको मसल के अहले हदीस से खारिज कर दिया, वो लोग ही नहीं। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि सवाल किया जाता है कि इस सीट पे काशिफ साहब क्यों बैठे हैं, मौलाना इसहाक साहब के बेटे वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं सामने मंजर आम पे आते? फिर से सवाल कीजिए। औलाद उनकी किधर है मौलाना इसहाक साहब की? देखें, मौलाना की जो औलाद है जी, उनके बारे में ये है कि उन्होंने अपने लिए दुनियावी तालीम चूज़ की। अच्छा। और वो माशाल्लाह घरों में खाते पीते हैं, अच्छा, अच्छे हैं और सालेहीन हैं। अच्छा, ये मौलाना साहब उनके अच्छे? जी, मैं अभी उनकी मौलाना मरहूम की अहलिया जुमा पढ़ने के लिए यहाँ आई थी, उनके बेटे कासिम साहब मिलते हैं, उनके यहाँ बच्चों की शादियों पे मैं जाता हूँ। अच्छा। जाफ़र साहब कभी कभी यहाँ पर हमारे यहाँ किताबें देखने के लिए आते हैं। तो जाफ़र साहब ने कुछ काम किया था, फिर उन्होंने खुद ही के अपनी कोई बिज़नेस की मशगूलियत थी, उस बिना पर उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो उनकी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सालेह है और सब अपने घरों में ठीक हैं। कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं उनमें से निकला कि जिस पे कोई तोहमत इत्तहाम हो। बस ये अल्लाह ताला का काम होता है। सैयद मौदूदी की इतनी औलाद है, लेकिन सामने सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह आए हैं। अब देखें, देवबंद के और भी उलमा बड़े बड़े होंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे, तो वो सरकारी नौकरी पर थे। हज़रत थानवी जो है मंजर आम पर आए। तो बड़े बड़े पीरान के और बड़े बड़े लोगों के औलादें और बच्चे लाजिम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम होता है। किसी किसी मेरे वालिद साहब के ख़ानदान में कोई ऐसा बड़ा आलिम दीन नहीं है, तो सादा लोग हैं। हमारी वालदा मामूली सा इल्म दीन का रखती थी, कुरान का तर्जुमा ये सब पढ़ रखा था उन्होंने, तो मुझे अल्लाह ताला ने दीन का ज़रा कुछ ज़्यादा फ़ाहम अता फरमा दिया। तो ये अताए रब्बानी है, ये वाहबी है, ये कसबी नहीं है।
कसब नहीं होता। अल्लाह ने पूरा जहान चलाना है, सारे बंदों को एक जगह पे नहीं लगा देना, सबको अलग अलग अल्लाह ताला ने उनको खुसूसियात और खूबियाँ दी हैं, जिसकी बिना पर कोई स्टीयरिंग बनेगा, ठीक है, कोई छत बन जाएगा, कोई सीट बन जाएगा, कोई गाड़ी के पहिए बन जाएगा, कोई इंजन हो जाएगा। इस्लाम की गाड़ी चल रही है, रवां दवां है। अच्छा सर, ये इतराज़ किया जाता है मौलाना साक रहमहुल्लाह पे कि उन्होंने बड़ा ब्लंडर किया था कि कमालात नबूवत अभी तक जारी हैं, और ये ब्लंडर का बाकायदा लफ्ज़, और उन्होंने कहा जी कि उनकी सारी हतम नबूवत की जो वीडियोज़ हैं वो एक तरफ और उनका ये एक ब्लंडर एक तरफ। तो ये उन्होंने क्या बात कर दी थी सारे इतने बड़े आलिम दीन ने? देखिए, बात वही फिर से आ जाती है। अच्छा, आदमी जिस मैदान का ना हो उस मैदान में उसे कदम नहीं रखना चाहिए। ठीक है। ये सारे लोग जो है ख़त्म नबूवत एक जहाँ इल्मी मसला है, तहकीकी मसला है, वहाँ इसके साथ मुसलमानों के जज्बात भी वाबस्ता हैं। जी जी। मुसलमान चाहते हैं कि इसके ऊपर ऐसी कोई बात ही ना की जाए, ना सुनी जाए कि जिसकी बिना पर हमें मामूली सा भी कोई शायबा हो कि ख़त्म नबूवत की तरफ कोई और परछाई आ रही है। ठीक है। तो मौलाना इसहाक मरहूम ने जो कुछ कहा वो सारे खुतबात के पस मंज़र में देखना चाहिए। अच्छा। एक बात। दूसरा, जो उन्होंने इस बात को बयान किया, ये कमालात ख़त्म नबूवत, ये मसला पुराना उलमा के यहाँ डिस्कशन इसकी होती आई है कि ये असल में मसला क्या है। मैं इस बसिमन में आपको ये बताता हूँ कि ये मेरे पास एक किताब है ख़त्म नबूवत। ये हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब मरहूम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है और मकतबा मुआरिफुल कुरान कराची से छपी है, और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी दोनों साहिबान जो हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारे सर के ताज उलमा हैं, इनके वालिद ग्रामी ने ये किताब लिखी और ये मौलाना ने मुझे बाकायदा तौर पर पढ़ाई। अब इस किताब का जो के 3 हिस्से थे, जो अब एक ही हिस्से में, एक ही जिल्द में तीनों हिस्से आ गए, तो इसका जो हिस्सा दोवम है उसमें उन्होंने इस मसले को डिस्कस किया है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहा है कि कमालात ख़त्म नबूवत जो है, इस पर बहस करते हुए उन्होंने कहा इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि नबूवत के इनक़ता से ये लाजिम नहीं आता कि कमालात नबूवत भी मुनक़ते हो जाएं, बल्कि इस उम्मत में भी कमालात नबूवत मौजूद हैं, अलबत्ता ओहदा नबूवत नहीं दिया जाता। अब एक आदमी मनसब नबूवत और कमालात ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं कर पा रहा, तो ये उसके जहन की बलीदगी है। ये उसके जहन की बलीदगी को आप समझते हैं? मैं बिल्कुल, यानी वो बलीदुल फ़हम है इस बारे में ना, उसको तहम्मुल से सोचना चाहिए, उसे जाके डिस्कस करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए। और इस पे दलाइल है, मैं जुमा पढ़ाना चाहता था इस पे अपने उस्ताद जी की तरफ से। अच्छा। ये नूरपुरी और उसके उस्ताद ने मिलकर ये ऐसी बातें लिखी हैं, कहीं हैं जिनके गलत मफहूम पहनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये वैसे ही है जैसे अहले हदीस हनफियों की बातों को गलत मफहूम पहनाते हैं और वो इनकी बातों को पहनाते गैर मुक़ल्लिदीन की, और ये सब फिरके एक दूसरे की पहनाते हैं। मौलाना मरहूम ने इसके बारे में उन्होंने ये भी लिखा, अल हासिल इस उम्मत के फज़ला कमालात नबूवत से महरूम नहीं, बल्कि कमालात नबूवत में से उनको वाफर हिस्सा मिला है। अच्छा। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम की नबूवत चूँकि क़यामत तक बाकी है और कायम है, इसके होते हुए किसी दूसरे को ओहदा नबूवत देने की ना ज़रूरत है और ना मुनासिब है, क्योंकि आपकी नबूवत कायम होते हुए किसी को ओहदा नबूवत देना आपकी कसर शान है, इसलिए ओहदा नबूवत किसी को नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि इस बयान से कादियानी मकर की भी हकीकत खुल गई, जिसको वो मुसलमानों के सामने खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं कि अगर बिल्कुल नबूवत का इनकता तस्लीम कर लिया जाए तो इस उम्मत मरहूमा की सख्त तौहीन होगी और सारी उम्मतें हमेशा नबूवत का शरफ पाती रहेंगी, उससे महरूम हो जाएंगे। ये इस पर एक मुस्तकिलन बहस है। अब आपने कमालात ख़त्म नबूवत का मतलब ये ले लिया कि ओहदा नबूवत जो है वो खाली है, तशरीह गैर तशरीह के बारे में आप चले गए। भाई बात तो सीधी सी थी, कमालात ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि मुबश्शरात का दरवाज़ा खुला है, बशारतें होती रहेंगी, किसी को अच्छा ख्वाब आ गया, लेकिन वो ख्वाब हुज्जत ना उस पर है ना दूसरे पर है, जो असले मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात किसी का कशफ ना उस पर हुज्जत है ना किसी दूसरे पे कशफ हुज्जत है, किसी की करामत ना उस पर हुज्जत है ना किसी दूसरे पर हुज्जत है, और किसी का मकबूल दुआ होना
ये भी हुज्जत नहीं है। अच्छा। मुस्तजाबुद दावात होना कैसे? शैतान की दुआ अल्लाह ने कबूल की। कुरान मजीद में आता है कि मुझे आप मोहलत दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, और इन लोगों को अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल जी। और वो शैतान को भी कई कशफ हुए हैं। ना कशफ हुज्जत है, ना किसी का इकरामत हुज्जत है, ना किसी का मुस्तजाबात दुआ होना हुज्जत है, ना अभी किसी का हम कुर्बे खुदाबंदी पा लेना हकीकी तौर पर। ये कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि मैंने हकीकतन कुर्बे खुदाबंदी पा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं लोगों पर अब हुज्जत हो गया हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते आलिया के बाद कोई शख्स किसी पर किसी का कलाम, किसी का फेल, दोनों चीज़ें किसी पर हुज्जत नहीं। ना कोई आदमी अगर दावा ऐसा करता है तो वो आदमी जो है उसको अहले इस्लाम और मुसलमानों के उलमा निबटना जानते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, आखिर में इससे ये बात समझ लें कि मौलाना इसहाक अकेले कमालात ख़त्म नबूवत के नहीं, मुफ्ती शफी साहब का भी बताया ना, ये कि कमालात ख़त्म नबूवत की बात करते हैं। ठीक है। अगर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने किया तो इब्ने अरबी की किताब की इबारत मुझे पढ़ कर दिखा दें। और जवेद अहमद गामदी साहब ने सरीहन उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं हज़रत इब्ने अरबी पर, दूसरी किताबों से लेकर के तर्जमों के साथ। अच्छा। और उन पर अब डॉक्टर जाहिद सदीक और डॉक्टर उमैर अहमद सदीकी साहब हैं, ये दो बड़े पढ़े लिखे आदमी, इन्होंने ख़त्म नबूवत पर एक किताब लिखी है जिसमें इब्ने अरबी के मौक़िफ़ को वाज़े उनकी इबारतों से किया है। मौलाना इसहाक साहब की फतूहात मक्किया अगर कोई आदमी मेरे पास आकर देखे, जो नुस्खा उन्होंने पढ़ रखा है, जिस कदर गहराई से पढ़ा है, बातें गहरी हैं। फिर कहता हूँ कि E=MC²। भले बंदा इंजीनियर हो जाए या डॉक्टर हो जाए, उसकी समझ में नहीं आ सकता, वो यही कहेगा ये कैसे बनेगा। उसके लिए एक मुताला, एक इल्म, एक रियाजत, एक मुजाहिदा चाहिए। ये मुजाहिदा खाने पीने का नहीं है, ये मुजाहिदा इल्मी है। और किसी मुज्तहिदुल असर के नीचे रहकर अगर आदमी ने अच्छा दीन सीखा हो तो वो जो है ऐसी बड़ी बात नहीं कह सकता है। मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह की डेथ कब हुई थी और आखिरी बार कब आप मिले, क्या मामला हुआ, वो कैसे एकदम से चले गए दुनिया से? तो मौलाना और ऐसी कोई बात बताइएगा जो आपको हमेशा उनकी याद रहेगी, हमेशा ऐसा कोई वाक़या सुना दे, उनकी याद ताज़ा हो जाए थोड़ी सी। मौलाना मरहूम की वफ़ात जो हुई वो 28 अगस्त 2013 को हुई है। अच्छा। और 26 अगस्त 2013 को मैं उनसे मिल के आया हूँ, और उससे गालबन 24 अगस्त का जो जुमा था उसमें मेरी आखिरी डिस्कशन भी ये कादियानियत पर हुई है। मैंने घर छोड़ने के लिए जा रहा था और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जुमा पढ़ाया, तो उसके बाद कुछ डिस्कशंस जारी थी। आखिर में मुझे एक किताब मैंने उनको दी थी जो वो उसकी तसीफ़ फरमा रहे थे, मारिबुल खाशीन। वो मैंने पूरी तरह से नज़र सानी की तो उनको दी किताब। उनको मैंने कहा कि आप दोबारा से इसे देख लें। तो हम उनके घर गए और मेरे साथ मेरे एक दोस्त बिलाल थे, तो मौलाना रोज़े से थे, और वहाँ पर बैठे बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई और वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले मुझे 2 ख्वाबों का जिक्र किया। एक तो उन्होंने, मैंने कहा आप आजकल कमज़ोर नज़र आते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने खाना कम कर दिया है, मैं नहीं चाहता मुझे नहलाते वक्त, गुस्ल देते वक्त मेरे पेट से कोई गलाजत निकले, तो मैंने कम खाना शुरू कर दी। दूसरा उन्होंने कहा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन डक्कू साहब जो हैं, ये आयतुल्ला शिया हज़रात के, जिनको शिया भी बाज़ नहीं कसीर तादाद से उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, अब वो बूढ़े हैं, याद हैं, मैं उनकी मुलाकात, उनके दोस्त थे, कहते हैं कि मैंने देखा है कि उसका जनाजा मैंने पढ़ा है, ख्वाब में देखा है। तो उन्होंने कुछ बातें मुझसे ऐसी कहीं जिससे मेरी तबा ने ये कहा कि ये गोया दुनिया से जाने की अलार्मिंग है। लेकिन वही बात उन्हें अपने बात सुना रहे थे, मैं अपने जाम में था कि मैंने भी बैतुल्ला में मुल्तज़म से चिमट के 100 साल की दुआ मांगी है। तो वो बिल्कुल अभी तंदुरुस्त है मेरे उस्ताद जी, जी अभी तो फिर रहे हैं। ये वो कहते थे पहले मैं बीमार हूँ, फिर बिस्तर पे पढ़ूँ, अल्लाह मुझे खूब मौका दे, तो उन्होंने भी ऐसी बातें कर रखी थी। तो इस ज़िम्मन में सारा मैं देख के क्राइटेरिया मैंने ये समझा कि ऐसा कुछ नहीं अभी होगा। तो अपने आप को मैंने जुटलाया, जो मुझे नहीं जुटलाना चाहिए था। लेकिन मैं तंबीह में था कि आजकल उनकी जो सेहत है वो पहले वाली नहीं रही, जो जवानी में काफ़ी एज थी। तो बस फिर वो उठे हैं, तहज्जुद पढ़ी उन्होंने, और उसके बाद बवक्त तहज्जुद, वो तहज्जुद के इंतहा दर्जे के शौकीन थे और बहुत लड़कपन में तहज्जुद शुरू कर ली थी उन्होंने, और वो तहज्जुद गुजार थी, उनकी तहज्जुद मिस नहीं होती थी। तो बड़े तहज्जुद को बड़े नहा धोकर, खुशबू लगा कर, बड़े एहतमामन तहज्जुद पढ़ते थे, और बड़ी लंबी चौड़ी और अपनी आंसुओं वाली तहज्जुद पढ़ते थे। मैं उनकी तहज्जुदों का गवाह हूँ।
सफ़र में भी, हज़र में भी। तो वो जब दुनिया से गए हैं तो मेरे लिए रात को 2-2:30 बजे मुझे ख़बर आई है, तो मेरे लिए एक ऐसा सानहा था कि उसके बाद मैं अपनी छत पर लेटा हुआ था, कितनी देर तक मुझे मतलब नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल सका कि मैंने कैसे उतरना है। मैं उधर ही घूमता रहा कि नीचे कैसे उतर के जाना है, यानी इस कदर मेरे दिमाग। और फिर वो मैं उसी हालत में नंगे पाँव चला गया सड़क पर कि मैं जा रहा हूँ, उनके घर जा रहा हूँ, रोता हुआ निकल गया। मुझे पता ही नहीं चला, वो पीछे से मेरा भाई और बहनों गाड़ी लाए, बैठाया, मुझे नहीं समझ आई ये क्या हो गया हमारे साथ। इतने इल्मी प्लान, फिर उसके अलावा भी इल्मी प्लान तो होते रहेंगे दुनिया के अंदर होते। हमें अपने सर से इस तरह से, वो हमारे दोस्त थे, उस्ताद थे, बाप थे, दादा भी थे, नाना भी थे, जिगर जान भी थे, आलिम दीन भी थे, हम उनके बच्चे भी थे, औलाद भी थे, शागिर्द भी थे, दोस्त भी थे। तो मैंने तो सिर्फ उन्हीं के गिर्द अपनी ज़िंदगी के दायरे को घुमा दिया और उसमें मुझे बहुत नुकसान दुनियावी उठाने पड़े। मैंने उठा लिए क्योंकि मैंने दीन का इल्म इसलिए नहीं पढ़ा था कि मैं लोगों को बताऊं। दीन का इल्म मेरी ज़ाती तलब थी, मेरी अपनी उलझनें दूर नहीं होती थी। अगर रसूलुल्लाह को मानना है तो क्यों मानना है, अल्लाह को मानना है तो क्यों मानना है, और इस दीन की इतनी उलझनें क्यों हैं। हकीकी दीन तक जाने के लिए मैंने अपनी तलाश की है। मैंने लोगों को, इसलिए मैं रवायती आलिम नहीं बन सका। अलूम मैंने सारे रवायती देखे हैं मदारस के, लेकिन ये है कि मैंने उसमें अपने आप को यही देखा। और उनकी जो वफ़ात हुई है वो हर दिन जो है मैं उनके लिए बवक्त तहज्जुद आम दिनों में ये अपने उस्ताद के लिए दुआ करता रहता हूँ। और इंशाअल्लाह जब जाएंगे तो अपने उस्ताद जी को हम पहले मिलेंगे, जा कर के उन्हीं के साथ मिल जाएंगे। बड़ी आरजू है, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। एक वक्त गुज़र गया कि उनकी मेहमानी नहीं कर सके हम, तो अब जो है हम ही जाएंगे ना वहाँ पर। बाकी आप पूछते हैं कि क्या याद है क्या नहीं याद, हर चीज़ ही याद है। उनके मुंह से निकला हुआ एक जुमला, उनके चेहरे का तगय्युर, उनका उठना बैठना, उनका बोलना चालना, उनका हूँ हाँ करना, उनका नाराज़ होना, उनका खुश होना, मुझे कोई बात नहीं भूली। लोग मुझे याद दिलाते हैं कि उनके ये नज़रियात जो हैं, वो नज़रियात जो हैं, ये उन्होंने ये कहा। मैं उनसे कहता हूँ आप उनसे मंसूब ना करें ये नज़रियात। चंद एक बातें सुनने से आप उनके स्टूडेंट नहीं हो गए हैं, बिल्कुल। तो उनका कुछ भी नहीं भूला। एक बात आपको बता देते हैं, इल्म तो उनका सारी दुनिया पर अयां है। वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या, जी जी ठीक है, वो तो आफताब आलमताब हैं, चमक रहे हैं। मैं क्यों किसी को ये कहूँ कि मुझे मौलाना इसहाक के इल्म की दलील दो। वो बदीही हैं, नज़री नहीं हैं। बदीही वो होता है जिस पर दलील देने की ज़रूरत नहीं होती है मंतिक की ज़ुबान में। दूसरी बात यह है कि लोगों पर यह वाज़े नहीं हो सका कि मौलाना इसहाक साहब किस कदर अल्लाह की इबादत करते थे। ये एक पहलू है जो लोगों पर वाज़े नहीं हुआ। उनकी नमाज जैसी नमाज, वो तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी कहते हैं कि ऐसी नमाज मैंने किसी की उन्होंने एक दफ़ा देखी या 2 दफ़ा देखी जी, मैंने 22 साल देखी। वाह, 22 साल आप एक नमाज का ये असर है, तो 22 साल की नमाजों का असर क्या होगा। वो कहते हैं कि उन जैसी नमाज अभी तक नहीं पढ़ सकते, नहीं देखी। तो आप ये देख लें, मेरे उस्ताद जी के तवील सजदे, तवील रुकू, कई कई घंटे की नमाज, और उनके ऐसे सादा रोज़े, एक खजूर के साथ और पानी के साथ रोज़ा खोल लिया, इसी के साथ रख लिया। उनका मख्फी तौर पर खुदा की राह में अपनी तनख्वाह से ज़्यादा अल्लाह की राह में दे देना, ठीक है, इन्फाक फी सबिलिल्लाह। उनका इल्मी जिहाद आपके सामने है। और उनका वो 2 हालतें, अगर आपको मैं क्या उसे लफ्ज़ों में बयान करूं, जिसका हदीस में आता है मल एहसान, तू अल्लाह को देख रहा हो, वो उसी एक दर्जे पर फायज थे। अल्लाहु अकबर, उसी एक दर्जे पर फायज। मैंने उनके साथ हज और उम्रा किया है। अच्छा, हज पे भी आप साथ? जी, मैं उनके साथ आखिरी हज 2012 का उस्ताद जी का मेरा इकट्ठा है, 13 में उनका इंतकाल हो गया। तो आखिरी हज पे मैंने 20-22 साल की दुआओं के बाद वो मुझे अल्लाह ताला ने सिला दिया था कि या अल्लाह, जब कभी मैं हज करूं तो ऐसी हालत में करूं कि मैं और उस्ताद जी हूं, इसके अलावा तीसरा ना हो। वाह, ये मुझे एक थोड़ा सा रहा है। ज़िंदगी में बेशुमार मौके उम्रे के आए हैं और वो काफ़िले लेकर गए हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जा सका। कुछ अल्लाह की तरफ से असबाब नहीं बने, कुछ मेरे दिल ने भी नहीं चाहा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने उस्ताद जी के साथ अकेले ने हज किया है।
और उसने मैंने कहा था कि आप मुझे वो हज करवाएं जो हज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि फिर तो ये VIP पैकेज जो तुमने ले रखा है ये छोड़ना पड़ेगा। तो हमने वो छोड़ दिया और हमने पैदल हज किया उस्ताद शरीफ ने। पूरे हज में उनके दौरान हज एक भी लफ्ज़ जायद नहीं निकला, कोई ज़रूरत के तहत खामोशी वाला हज किया उन्होंने। वाह। याद इलाही में इंतहाई फ़िक्रमंद और गुलूगीर लहजा, पुरनम उनकी आंखें और खामोश। और वो मुझे यही कहते रहे, बेटा हशर वाले दिन यही हशर होना है जो यहाँ हशर हो रहा है। और उसमें हम थके हुए थे, शिद्दत प्यास के साथ अखीर हो चुकी थी हमारी, और मैं उनके लिए दूर दूर से पानी ढूंढ कर लाता था और उनकी खिदमत की, दबाया। हज मेरा तो शोभा ही उनको दबाने का था, मतलब मैंने अपनी खुशी से 12-12 घंटे भी उनको दबाया है और मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मुझे तो कोई तकलीफ़ हुई आज तक। तो हम दबाते रहते थे उस्ताद जी को, क्योंकि वो बूढ़े थे, बहुत मुताला करते थे। तो उन्होंने जो इबादत की है ना, नौजवान तबके को चाहिए मौलाना इसहाक के इबादत वाले पहलू पर आएँ, जो तज़किया नफ्स। कोई उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बुरा काम नहीं किया, वो कोई उन पर जिनसी और माली किसी करप्शन का दाग नहीं है, ठीक है। बात में कमी बेशी हो जाना अपनी तरफ से है जी जी। लेकिन ये कि उनकी ज़िंदगी पाक साफ रही थी। अमलन वो बचपन से ही पाक साफ थे, साले थे। उन्होंने, मैंने उनसे भरपूर डीपली सारी बातें पूछी कि उस्ताद जी आप कैसे थे जवानी में, क्या बात, आपकी जवानी कैसी थी, क्या आपकी निगाहें बहकी हुई थी? उन्होंने कहा एक लम्हे के लिए भी नहीं बहकी। तो मैंने उनसे पूछा दिल आवारा था? उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल आवारा नहीं था। तो मैंने कहा दिमाग में कोई सरकशी थी? उन्होंने कहा दिमाग में कोई सरकशी नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कभी अपने अकीदे में मुनहरफ भी हुए हैं? उन्होंने कहा बाज़ बातें जो सोचने की थी उनके बारे में मैं सोचता रहता था, लेकिन मैं कभी यजीदी नहीं रहा। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह वाह वाह। उन्होंने मुझे कहा मैं कभी यजीदी नहीं रहा, हुसैनी थे, मुस्तकिलन हुसैनी थे। और वजह उसकी ये थी कि एक तो उनके वालिदैन बहुत नेक थे और मुत्तकी और परहेजगार थे। दूसरी बात ये थी कि उन्हें 5वीं क्लास में मौलाना, 4थी क्लास में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें मिल गई थी। अच्छा अच्छा। वो उनके घर में उनके वालिद ने रखी हुई थी, किसी कोई जमात इस्लामी का फ़र्द दे गया उनको पढ़ने के लिए। तो वो कहते खेलते खेलते उस संदूक से के पास जब मैं पहुंचा, मैंने खोला, उसको पढ़ा, तो मैंने ख़त पहला 10 साल की उम्र में अमीर जमात लैलपुर को, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के थे, उसमें उन्होंने ख़त लिखा कि मुझे किताबें दी जाएँ। तो कहते सैयद मौदूदी के साथ जुड़ जाने की वजह से काशिफ अली, मैंने मेरी तबीयत में एतदाल रहा है। तो उन्होंने सैयद मौदूदी के साथ हज किया है रहमतुल्लाह अलैह। तो ये मेरे जो उस्ताद हैं, इनके बारे में मैं अपनी तरफ से फिर ऐड करता हूँ, कोई उनका शागिर्द नहीं है जिसने बाकायदा तौर पर बैठा हो। लिसनर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके खुतबात सुनते थे, बाकायदा किताबें खोल कर किसी ने नहीं पढ़ा। कोई एक आध तहकीक करके आदमी आया और चला गया, ठीक है। आज जो लोग अपने आप को उनके शागिर्द बताते हैं और आकर बताते हैं कि हमने उनसे पढ़ा है, कुछ थोड़ा बहुत सीख लेने का नाम शागिर्दी नहीं है। वो उनके पूरे ख्यालात को नहीं समझते हैं। वजाहत के लिए मुझसे राब्ता फरमाएं कि उन्होंने इस्लाम की जो बुनियादें हैं, जिसमें इस्लाह माशरा है और ततहीर अफ़कार है, तमीर सीरत है, ये सब चीज़ें, क्योंकि किसी सियासी पार्टी के यहाँ से उनकी तकरीरें नशर की जाती हैं बगावत को मादा करने के लिए। वो ऐसे नहीं थे, ख्यालात बड़े बुलंद थे, लेकिन वो कहते थे एक तरतीब है इन ख्यालात तक को जो अपने अमली तौर पर काम में लाने के लिए। तो ये हमारे उस्ताद जी के ख़िलाफ़ एक खामखा का जो प्रोपिगंडा किया गया है, सहाबा के वो दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं था। उस्ताद जी ने अपनी ज़िंदगी में सारे सहाबा पर नहीं तो बहुत सारे सहाबा पर उन्होंने जुमे पढ़ाए हैं, सीरत आयशा पे जुमे पढ़ाए हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पे पढ़ाए हैं, हज़रत मुआविया की अदालत पर भी पढ़ाए हैं कि हमने कहा था कि अगर ये उन्होंने कत्ल किए हैं तो इससे उनकी अदालत मजरू होती। तो उन्होंने पूरा जुमा हज़रत मुआविया की अदालत में पढ़ाया है कि वो सहाबी रसूल हैं, हमें उनके सियासी इक़दाम से तो इख्तलाफ है, वैसा ही जैसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को था। यानी जो मौक़िफ़ अली का था मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, वही मौलाना साहब का था, वही हमारा है। अब ये लोग हमें कहें कि आपने अपना मौक़िफ़ बना लिया, तो हमारे मौक़िफ़ से पहले अमीरुल मोमिनीन जो तलवार लेकर उनसे जंग करने के लिए गए उनको पढ़ लें।
हमारा अपना कोई मौक़िफ़ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौक़िफ़ के साथ, और अली का मौक़िफ़ रसूल खुदा की सही हदीस सैया के साथ। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मा यंतिक़ु अनिल हवा के मुकाम पर खड़े हैं, वो अपनी हवाए नफ्स से बात नहीं करते जब तक कि उनको वही न आ जाए। तो ये उनका नज़रिया है, अफरात व तफरीद कुछ नहीं। वो कहते थे मेरी तरफ से यजीद भी जन्नत में चला जाए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। बात ये है कि इन लोगों की वजह से इस्लाम के सियासी सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। अब वो आप इज्तिहादी गलती कह लें, जानबूझकर कह लें, नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बस इतनी बात मनवानी है। और हम इसके ज़रिए से तानो तशनी का कोई दरवाज़ा नहीं खोलना चाहते, रवाफिज़ का, तशय्यो का, अहले सुन्नत का कोई हम नहीं खोलना चाहते, ना ये हम ना खुलना चाहिए। बात को बात के क्राइटेरिया में रखें, इंशाअल्लाह वो बातें जो हैं वो फ़ायदा देंगी, उनके मौक़िफ़ पर रहेंगे। आखिर में आपने 2 मिनट में वजाहत करनी है कि जो लोग आपने कहा कि स्टूडेंट अक्सर लोग उनका कहलवाते हैं, आजकल मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि उन्हें बड़ा कैश किया जा रहा होता है, उनकी वीडियोस लगा के फेसबुक लाइक्स दिए जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ व्यूअरशिप ली जा रही होती है, सियासी सतह पे भी उन्हें अप्रोच करके उनके ज़रिए एक कह लेंगे व्यूअरशिप या फिर हमायत हासिल की जा रही है। इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ये जो व्यूअरशिप ले रहे हैं, ये कौन से स्टूडेंट हैं, इनका क्या तल्लुक़ है साख साहब से, या कोई फाउंडेशन है आपकी, कौन ये चला रहा है, क्या सिस्टम है, इस पर वजाहत कर दे थोड़ी सी। देखें, मौलाना इसहाक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने जो अदारा बनाया वो मरकज़ दीनुल खालिस बनाया और उसी की इंडोर्समेंट थी। बाद में लोगों ने उनके नाम से अपनी तर्ज पे ये अदारे बना लिए हैं। अच्छा, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल्स भी उनकी ज़िंदगी में वो बंद करवाना चाह रहे थे। फ़ाहद भाई गवाह हैं इस बात के, जो इंटरनेट पे आप उनकी वीडियो कॉल सुनते होंगे। तो फ़ाहद साहब ने भी उस वक्त कहा था कि मैं कुछ पेजेस चलाना चाहता हूँ, तो मौलाना साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, काशिफ ही चलाएगा अब सारे पेजेस, क्योंकि हम उस वक्त उस चीज़ को पहले ही भांप गए थे कि ये आइंदा गलत इस्तेमाल होगा। तो अभी हम ये सारी तैयारियां कर रहे थे, तो यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने उनके चैनल बना के माली फ़ायदे इकट्ठे किए हैं, लाखों रुपया महीना कमाते रहे। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा आप फैलाएं जितना फैला सकते हो। वो मुझे कहते थे मौलाना इसहाक साहब, मैं कहता था ये बात आपने फरमाई है और वो बंदा अपने नाम से इसको फैला रहा है। तो वो कहते हैं मेरा नाम आना ज़रूरी नहीं, हक़ का फैलना ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरत बात। वो कहते थे मुझे कोई जाने या ना जाने, हक़ को जानना ज़रूरी है, मुझे कोई माने या ना माने, हक़ को मानना ज़रूरी है। बात इल्म की फैले, हमें छोड़ दो, हमारी जज़ाएँ अल्लाह के यहाँ लिखी हुई हैं, हमें दुनिया से जज़ाएँ चाहिए नहीं हैं। यही मेरा जहन है। तो मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूँ कि खुदारा मौलाना को अपने मतलब के लिए या क्लिप काट कर दोनों फ़रीक़ों को, जो जालिम हैं जुल्म करके उन पर फतवे लगा रहे, उनको भी मैं कहता हूँ इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, हशर के दिन तुम इम्तिहान दोगे और ना गुमराह करो। और इनको भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह से डर जाएं। मैं इनको इस बारे में वही कुछ कहता हूँ जो रसूलुल्लाह ने हज्जतुल विदा के मौका पर अपने साहब को, उनकी बीवियों के बारे में कहा था कि अल्लाह से डर जाना, तुम बाम पर आओगे। और मैं वही कुछ कहूँगा जो रसूलुल्लाह ने अहले बैत के बारे में कहा था कि मैं तुम्हें इनके बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप उस जज्बात और मोहब्बत आपकी ठीक है, आप मुखलिस होंगे, लेकिन खुदारा उनकी बात को पहुंचाने का गलत रंग ना दें और बिला वजह के क्लिप ना उनके काटें। बाकी लोगों को मैं कहूँगा उनका पूरा सुने, और अगर कोई वजाहत है तो बाकायदा तौर पर लिख कर मुझे भेजें, मेरे नंबर पे सेंड करें, मुझे किसी और तरह से भेजें, तो हमारा किससे झगड़ा भी नहीं। लोग हमें नहीं भी ना मानते। मौलाना, आज ही मैं क्लिप में सुन रहा था, मौलाना कहते मुझे कोई माने या ना माने, लोग तो खुदा को नहीं मानते है। तो मैंने एक दफ़ा कहा लोग आपको मानते नहीं, तो उन्होंने सहीफ़ा कामला मेरे हाथ में पकड़ा था, उसके ऊपर उन्होंने लिखा शोरश तेरे खिलाफ ज़माना हुआ तो क्या। शोरश कश्मीरी का शेर है। शोरश तेरे खिलाफ ज़माना हुआ तो क्या, कुछ लोग इस जहां में खुदा को नहीं मानते। ये क्या हुआ, जो अपने खालिक को न माने, मालिक को न माने, मबूद को न माने, राज़िक को न माने। जी 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 जी। तो मौलाना इसहाक, तो हम तो मखलूक़ात हैं, रसूल खुदा को देखें ना, 1.5 अरब मुसलमान मानते हैं, 9 अरब लोग हैं, तो बाकी 7.5 जो है वो किधर को जाएंगे। यही बात, ये बात है। आखिर में सर हम रैपिड फायर, आपने 1 मिनट में, मैं चंद शख्सियात का नाम लूँगा, 1 मिनट में उनके बारे में अच्छा बुरा कुछ भी जुमले कहने हैं 1 मिनट के टाइम में। मैं मुख्तलिफ शख्सियात के आपके सामने नाम लूँगा। सबसे पहले है जी जावेद अहमद गामदी साहब। जावेद अहमद गामदी साहब सुखन तराज, अच्छा, सुखन साज, लिखारी और अदीब, अच्छा, मजहबी रवायती तहकीकात से आरी। बहुत खूबसूरत। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा।
तेज़ मिजाज मुबल्लिग आज़म। मुफ्ती तारक मसूद। अकाबरे देवबंद के मसलक और मनहज से बेखबर देवबंदी आलिम। मौलाना मुदीदी। मुज्तहिदुल असर व ज़मा सैयद अबुल अला अल मौदूदी रहमुल्लाह व ताला। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। मुत्तकी साले नेक आलम दीन और साले अफकार के आदमी जो इस्लाम को पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवा रहे हैं। इमाम हुमैनी रहमहुल्लाह ताला। बाद इनकलाब बेहतरीन आलम इस्लाम को जोड़ने वाले आदमी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करने वाले आदमी। बाद इनकलाब उनके अफकार बहुत अच्छे हैं। जवाद नकवी साहब। अपनी कौम को हक़ की तरफ बुला रहे हैं। इमरान खान साहब। ना तजुर्बाकार सियासतदान और नवाज शरीफ साहब। अपने फ़न का माहिर आदमी सियासत में। आसिफ अली जरदारी। इस मुल्क के अंदर हर तरह का जोड़ और तोड़ का माहिर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। इंतहाई मुझे इश्तियाक था कि मैं मौलाना इसहाक रहमहुल्लाह से मिलूं, लेकिन आज आपसे मिलके मेरे ख्याल में ये कमी किसी हद तक ये प्यास बुझ गई है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है अल्लाह हमें सुना के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी गुज़ार ये थी आज की पोस्टकास्ट। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है इसे लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।